हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 12 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी थीम है वो जुडिशरी है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको जो है यूपीएससी 2026 में मैं बोलता हूँ कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे जो यहाँ पे जो यूपीएससी का पैटर्न देखो तो इससे पहले आप देखोगे यूपीएससी जो है भर के आपके जो है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से यहाँ पे जो हाई जुडिशरी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बट अब ऐसा है यहाँ पे जो है इनसे क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं रहे हैं। तो अब जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपका यहाँ पे ये जो आपके एडीआर हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, तो यहाँ से जो है ग्राम न्यायालय हो गए है ना, तो यहाँ से यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है ना भाई, तो इसको जो है ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पे अगर जो है अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो यहाँ पे जो है आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो वापस आ जाओ लेक्चर की तरफ। यहाँ पे जो है जो आपकी इंडियन जुडिशरी है ये आपकी जो है इंडिकेटेड जुडिशरी है। आपकी जो यूएसए की जो जुडिशरी है ना, यहाँ पे जो है आपके जो है एक पर्सन अगर क्राइम करता है ना तो वहाँ पे उसके ऊपर जो है 2 केसेस यहाँ पे चलते हैं। एक यहाँ पे उसका जो यहाँ पे फेडरल कोर्ट है वहाँ पे चलेगा और दूसरा यहाँ पे आपका जो है जो स्टेट का कोर्ट है वहाँ पे जो है 2 केसेस चलेंगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आपके पास यहाँ पे जो है मान लो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में यहाँ पे जो है आपने क्राइम किया और वहाँ पे जो है केस चला है तो आपको वहीं पे केस चलेगा, आपको यहाँ पे डबल केस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो है इंडियन जुडिशरी क्या है ये इंटीग्रेटेड है। और यहाँ पे ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के ये जो एक्ट है यहाँ से हमने इसको जो है बोरो किया हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के ऊपर देखो, यहाँ पे जो है जो अपेक्स कोर्ट है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है हाई कोर्ट आते हैं। तो इन दोनों कोर्ट्स को आपको जो है हायर जुडिशरी बोलते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, बेसिकली जो है आपके जो सिविल केसेस है। तो सिविल केसेस के लिए यहाँ पे जो जज बैठेगा तो उसको यहाँ पे जो है आपके जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बोलेंगे। जब क्रिमिनल केसेस के ऊपर यहाँ पे जो है ये जो पर्सन है सेम जज होगा है ना, तो ये यहाँ पे जो है सेशन कोर्ट यहाँ पे बोला जाएगा। दूसरा यहाँ पे फिर जो है आपका लैंड रेवेन्यू के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पे जो है थर्ड टियर जो है आपके जो है जो पंचायती लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को, तो यहाँ पे आपको जो है ग्राम न्यायालय देखने को मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो एडीआर देखने को मिलेगा है ना, उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है जो डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे ये जो एडीआर इससे फास्ट ट्रैक जो जितने भी यहाँ पे जो पेंडिंग केसेस है इसको जो है फास्टली यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा जो है जुडिशरी का स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर कैसी है, हायरार्की कैसी है। तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज आएगा, उसके फिर यहाँ पे नीचे आएगा आपका जो है सिविल जज सीनियर आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे सिविल जज जूनियर आएगा, है ना। तो उसी के साथ यहाँ पे जो है क्रिमिनल कोर्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे टर्म चेंज हो जाती है, पर्सन सेम ही होता है। तो यहाँ पे जो है सेम पर्सन यहाँ पे जो है सेशन जज बनेगा, उसका जूनियर जो होगा यहाँ पे वो एडिशनल सेशनल जज बनेगा और उसके साथ जो है यहाँ पे इसके जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ना, ये आपके जो है ग्राम न्यायालय में यहाँ पे जो है जस्टिस को यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपके ये जो रेवेन्यू कोर्ट्स है, ठीक है, जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इसमें जो है पावर की हायरार्की कैसे है। सबसे पहले आपका जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है, उसके बाद फिर कमिश्नर्स आते हैं, उसके बाद फिर कलेक्टर्स आते हैं, उसके बाद फिर तहसीलदार आते हैं, है ना। तो ये जो है आपके जो लैंड के डिस्प्यूट्स होते हैं ये इनको जो है रिजॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे जो है आपको ये पावर यहाँ पे रिजेंबल करते हुए देखने को मिलेगी। अब ये जो ग्राम न्यायालय है ना, यहाँ पे जो है ये 2008 के एक्ट्स में इसमें जो है इंप्लीमेंट किया हुआ था। तो जिसमें यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्राम स्वराज देखने को मिलेगी, जिससे यहाँ पे जो है मोबाइल कोर्ट्स यहाँ पे सेट किए हुए। बेसिकली ये जो है आपके जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है यहाँ पे जो ऑफिसर्स है ना, ये यहाँ पे आपके जो है अल्टरनेटिवली यहाँ पे जो है हर वीक जो है आपकी जो पंचायत है ना वहाँ पे ये जाते हैं और यहाँ पे जो है ग्राम न्यायालय को यहाँ पे ये जो है स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो है लोगों के बीच में जो जितनी डिस्प्यूट्स होती है, खासकर आपके जो है ये जो कंपाउंडेबल जो यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इनको यहाँ पे ये सुनते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बेसिक, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे यहाँ पे जो है जो ऑफेंसेस है ना, तो ये किस टाइप के होते हैं। एक कंपाउंडेबल होता है और दूसरा नॉन कंपाउंडेबल होता है। जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है ना, जिसको आप जो है 2 पार्टीज के बीच में सेटल कर सकते हो। जैसे आपका जो है लैंड डिस्प्यूट चला हुआ है, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने कुछ किया हुआ है ना, छोटा मोटा जो चला हुआ है उसको आप जो है सेटल कर सकते हो, जिसको आप जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं। बट ये जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं ना, इसको जो है आप 2 पार्टीज के बीच में यहाँ पे सेटल नहीं कर सकते। इसमें जैसे कि यहाँ पे आपका जो है रेप हो गया, मर्डर हो गया ना, ये सारे यहाँ पे जो केसेस है ये नॉन कंपाउंडेबल केसेस के ऊपर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑफेंसेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है जो बेसिकली ड्यू प्रोसेस क्या है, यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, ये तो वही बात है जो मैंने यहाँ पे आपको बेसिक में बताया हुआ था। ड्यू प्रोसेस में आपका जो है जस्टिस सुप्रीम होगी, लॉ से ऊपर जो है जस्टिस होगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश में जो है यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसमें हम जो है लॉ को देखेंगे, हमारे को जस्टिस का लेना देना नहीं है ना। ये आपको जो मतलब बेसिक सी बातें जो मैंने बताई हुई थी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ऐसा है जो जज होगा यहाँ पे जो है अपना केस यहाँ पे खुद हेयर नहीं करेगा, इसके लिए मैंडेटरी इसको जो है दोनों साइड्स को हेयर करना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पे ये बोला हुआ है यहाँ पे ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यहाँ पे ये फॉलो करेगा कि इसके लिए यहाँ पे जो है
जो जस्टिस जो है लॉ से सुप्रीम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अब आ जाओ यहाँ पे जो है जो जुडिशियल टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना। तो यहाँ से जो है यूपीएससी ने 2016 में यहाँ पे जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा केस जो फ्रेश केस है, फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे कोर्ट में हियर किया जा रहा है, उसको यहाँ पे आप जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलोगे, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। इसमें ऐसा है यहाँ पे जो है इसमें एक सिंगल अथॉरिटी होती है और वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है, ये किसी भी केस को यहाँ पे यहाँ पे स्पेसिफिक केस है, तो स्पेसिफिक टाइप के जो जितने भी यहाँ पे जो केसेस है ना, इसको यहाँ पे जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट इनको हेयर कर सकती है। तो इसको यहाँ पे आपको जो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन बोलोगे और यहाँ पे जो है दूसरी ओरिजिनल जो फर्स्ट टाइम है। अब यूपीएससी ने 2016 या 18 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो जिसमें इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई थी, यहाँ पे बोला हुआ था भाई कौन सा ऐसी जुरिस्डिक्शन है जो ओरिजिनल भी है और आपकी जो है एक्सक्लूसिव भी है। ओरिजिनल का मतलब क्या है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोर्ट में यहाँ पे जो केस है उसको हेयर किया जा रहा है, ठीक है, जो टॉपिक है वो फर्स्ट टाइम आया हुआ है यहाँ पे जो भी इशू है। और एक्सक्लूसिव कैसा है, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही सिर्फ पावर है, वही उस केस को यहाँ पे जो है हेयर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस जो है यहाँ पे जो है जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपके जो है सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन के जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो है आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल भी है और यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव भी है। स्टेट के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, आपका सेंट्रल स्टेट और अदर स्टेट्स के बीच में यहाँ पे जब यहाँ पे डिस्प्यूट्स होता है तो वो भी यहाँ पे आपके जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है वो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और उसके साथ ही रिट्स की जो पावर है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे ये जो है ये स्टेटमेंट्स की जो है यूपीएससी ने पूछी हुई थी, तो जिसमें यहाँ पे आपको जो है आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो ओरिजिनल भी है और उसके साथ ये एक्सक्लूसिव भी है ना। और इसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन ये है सर, यहाँ पे ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ है ना, ये यहाँ पे जो है आपके ना ही ओरिजिनल में आती है और ना ही इसमें जो है इन्होंने एक्सक्लूसिव में डाली है। क्योंकि ऐसा है ना सर, सुप्रीम कोर्ट का जो काम है ना वो आपका जो है ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो है क्रिमिनल केसेस चले हुए हैं ना, वो फलाना दिमाग का जो भी कुछ चला हुआ है। तो ये कोई भी केस जो है यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नहीं बना हुआ है। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस वगैरह जो है ना, ये हाई कोर्ट का काम है यहाँ पे, ना कि सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है जी। तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे जो है ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ है इसमें नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, ना ये ओरिजिनल में आती है ना ये एक्सक्लूसिव में आती है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इसके लिए यहाँ पे जो है आर्टिकल 262 में यहाँ पे बताया हुआ था जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है, तो ये यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएगा। तीसरा यहाँ पे जो है आपकी जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स होगी, ठीक है, सैलरी और पेंशन के बीच में यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है जो ये जो एक्सपेंसेस है इसकी एडजस्टमेंट जो आपके यूनियन और स्टेट्स के बीच में होती है, ये भी यहाँ पे आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस साल नहीं आया तो अगले आएगा, अगले नहीं आया तो इससे अगले आएगा, तो पक्का यहाँ से आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऐसी है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट, मान लो यहाँ पे जो है कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने यहाँ पे जजमेंट दी हुई है, आप जो है उसकी जजमेंट से यहाँ पे जो है सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप जो है यहाँ पे जो है उस जजमेंट के अगेंस्ट में वापस से आप हायर कोर्ट में जाके उसमें जो है उसमें री अपील कर सकते हो, तो उसको जो है एपिलेट जुरिस्डिक्शन बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी, जजमेंट आपको पसंद नहीं आई, आप जो है वापस से यहाँ पे हाई कोर्ट पहुँच गए, तो इसमें जो है आप एपिलेट जुरिस्डिक्शन बोलोगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो ये आर्टिकल 143 के आसपास यहाँ पे ये बात करता है और यहाँ पे ये आर्टिकल 136 के ऊपर यहाँ पे ये बात करता है ना। तो ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट आपका जो है आर्टिकल 143 के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से या जुडिशरी से ये एडवाइस ले सकता है। तो एडवाइस जो है दो नेचर की है, आपकी बाइंडिंग है और दूसरी नॉन बाइंडिंग है। तो बाइंडिंग कौन सी है, ये जो यहाँ पे जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन है 1950s के पीछे की जो भी लॉज और ये जो ट्रीटीज है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे जो है बाइंडिंग के ऊपर आते हैं। बट यहाँ पे 1950 के बाद के जो है जितने भी यहाँ पे जो है आपकी प्रेसिडेंट किसी भी मैटर के ऊपर एडवाइस लेता है तो यहाँ पे ये नॉन बाइंडिंग होगा, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिसाइड करेगा उसको फॉलो करना है या नहीं लेना है, ठीक है। जैसे आपकी जो है 1998 के टाइम में 98 या 90 की कुछ ऐसा है 98 में, जैसे आपका जो ये जो कोलिजियम था ना, कोलिजियम में यहाँ पे जो है थर्ड जज की यहाँ पे थर्ड केस होता है ना, थर्ड जजमेंट होती है, तो इसमें यहाँ पे जो है जिसमें यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है इसमें आर्टिकल 143 का यहाँ पे यूज़ करता है, जिसमें ये पूछता है यहाँ पे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर हो गई है कि ये जो है यहाँ पे जो है जो जजेस की अपॉइंटमेंट है ये कोलिजियम के थ्रू खुद करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ने इसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में यहाँ पे जो है एडवाइस किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलते भी हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है ये इसका आपको मैंने एग्जाम्पल बताया।
अब स्पेशली पिटिशन क्या होती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेशली पिटिशन ऐसी होती है जैसे कोई भी मैटर है ना, जो मान लो यहाँ पे जो है लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पे चला हुआ है, तो इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है भी ये मैटर जो है सिर्फ मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे स्पेशली पिटिशन के थ्रू यहाँ पे जो है इससे जो भी मैटर यहाँ पे जो है जो लोअर कोर्ट्स के पास है इसको सीधे ये यहाँ पे ये अपने पास ले आएगा। इसको जो है स्पेशली पिटिशन यहाँ पे बोलते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है सर, यहाँ पे जो आपका जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही यहाँ पे जो है जो प्रोसीडिंग्स होती हैं। मान लो कोई केस होता है, ठीक है, फेमस केस होता है, केशवानंद भारती केस हो गया, तो जिसकी यहाँ पे एक जजमेंट आई, तो ये जो जजमेंट है ना इसको यहाँ पे जो है परमानेंटली डॉक्यूमेंट किया जाता है। बट ये डॉक्यूमेंट किसकी जजमेंट्स की जाएगी, आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की यहाँ पे कोई जजमेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं की जाएगी। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ऐसा है यहाँ पे आपकी ये जो फ्यूचर की जो प्रोसीडिंग्स है ना, इसके लिए यहाँ पे ये गाइडिंग टॉर्च की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम है, इसमें यहाँ पे आपको जो है मेंस में सीधा क्वेश्चन आ जाता है इंडियन जुडिशरी और अमेरिकन जुडिशरी के ऊपर यहाँ पे कंपैरिजन करो, ठीक है, राइट करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है पता होना चाहिए भी इंडियन जुडिशरी यहाँ पे जो है इसमें क्या यहाँ पे सिमिलर डिफरेंसेस है और यहाँ पे जो है अमेरिकन जुडिशरी में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है यहाँ पे जो हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है यहाँ पे सिंगल और इंटीग्रेटेड है। बट यहाँ पे आप जो है जो यूएसए का यहाँ पे जो है जो जुडिशरी है यहाँ पे ये डबल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फेडरल भी और स्टेट भी। एक पर्सन अगर क्राइम करता है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है जो स्टेट कोर्ट है यहाँ पे अलग से यहाँ प्रोसीडिंग होगी और फेडरल कोर्ट है यहाँ पे अलग से प्रोसीडिंग होगी। तो ये यहाँ पे ये अमेरिकन जुडिशरी है। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर मैं बात करूँ, ठीक है, खासकर यहाँ पे ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जैसे फेडरल केसेस हो गए आपकी जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गया ना, फेडरलिज्म के रिलेटेड है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट के यहाँ पे बीच में डिस्प्यूट हो गया, सेंटर और स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो इसमें यहाँ पे आपको देखोगे सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। और वहीं आप यूएससी के केस में यहाँ पे देखोगे आपके ये जो फेडरल केसेस है इसके ऊपर यहाँ पे जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है। तो आपके ये जो मेरीटाइम और एम्बेस्डरल केस है ना ये फेडरल के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन में आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है कोई भी यहाँ पे केस होता है, ठीक है, आप जो है आप सेटिस्फाई नहीं होते हो छोटे केस यहाँ पे जो है कोर्ट से, तो उसमें आप जो है हायर जुडिशरी के ऊपर पास जा सकते हो और वहाँ पे वापस से इसमें जो है रीअपील कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और जो है क्रिमिनल केसेस के ऊपर यहाँ पे जो है अपील कर सकते हो। बट यूएसए में यहाँ पे जो है सिर्फ आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के ऊपर यहाँ पे जो है आपकी ये जो है एपिलेट जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल होती है। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आप देखोगे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे पूछ सकता है, बट यूएसए में यहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे जो है इंडिया में जो है काफ़ी लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं इसमें यहाँ पे आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट होती है इसको जो है जुडिशियल रिव्यू अपने अड़े हाथ लेती है। बट यहाँ पे जो आपका जो है जो यूएसए है ना ये हर एक लॉ को यहाँ पे अपने आड़े हाथ ले लेता है। ये बोलेगा भी मैं डिसाइड करूंगा क्या यहाँ पे सही है क्या नहीं है। तो कोर्ट के पास यहाँ पे जो है यूएसए में काफ़ी ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है आप जो है जो सिटीजन्स के राइट्स है उसको कैसे डिफेंड करते हो, ठीक है। तो प्रोसीजर इंडिया में यहाँ पे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट किया हुआ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बट यूएसए में फॉलो किया जाता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अब नेक्स्ट है आपकी जो है इंडिया में जो है जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो यहाँ पे जो है आपको प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे जो है इनकी जजेस की जो है जो भी आपके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए या फिर सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए हैं ना, इनकी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास पावर थी, ठीक है, पर बाद में यहाँ पे आप देखोगे प्रेसिडेंट के पास पावर ही नहीं है। प्रेसिडेंट के पास पहले पार्लियामेंट के अंडर भी यहाँ पे पावर थी, ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है जुडिशरी के अंडर भी पावर है। तो पार्लियामेंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट में यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर कम कर दी। उसके बाद फिर जुडिशरी में यहाँ पे जो है ये जो कोलिजियम सिस्टम के यहाँ पे जो है 3 जजेस का केस आता है, यहाँ पे जो है जो प्रेसिडेंट है दोनों हाथ से उसके जो है दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे यूएसए में भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है, बट यहाँ पे जो है सेनेट का अप्रूवल लगता है और यहाँ पे क्या है जुडिशियल कंसल्टेशन है। अब टेन्योर यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की 65 है, हाई कोर्ट की आपकी जो है 62 है। आपको जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको बस इतनी सी याद रखनी है जैसे इंडिया में क्या क्या चला हुआ है, ठीक है। जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपकी जो है फेडरल केसेस के ऊपर चलती है, एपीलेट जो है सारे के सारों के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, एडवाइजरी यहाँ पे हाँ 143 आर्टिकल बोलता है, जुडिशियल रिव्यू सिर्फ लिमिटेड है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है, यूएसए को आप जो है छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे कंपेरिजन के थ्रू यहाँ पे जो है ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है।
अब आ जाओ एपेक्स कोर्ट के ऊपर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आपके जो है पार्ट 5 में यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आर्टिकल 124 से आर्टिकल 146 के बीच में यहाँ पे जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है ना, इनकी अपॉइंटमेंट आपकी जो है इलेक्शन के थ्रू नहीं होती है, ये सिर्फ जो है यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट किसके थ्रू किए जाते हैं? यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा यहाँ पे जो है इनको अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेजेंटली आपके जो है कॉलेजियम में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें यहाँ पे जो है 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और 5 यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो है, जैसे मतलब मान लो आज की प्रेजेंट डे में किसी जज को यहाँ पे अपॉइंट करना होता है, तो यहाँ पे ये जो है जो कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है, 5 जजेस हैं, ये यहाँ पे रिकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्टर को जो है जो एक्स पर्सन है इसको जो है हम नेक्स्ट यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जज यहाँ पे अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये यहाँ पे बाइंडिंग नेचर की है, ठीक है। तो लॉ मिनिस्टर को यहाँ पे ये इन्फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे जो है लॉ मिनिस्टर यहाँ पे प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो है रिकमेंड करेंगे, ठीक है। जब प्रेसिडेंट को यहाँ पे रिकमेंड करेंगे तो प्रेसिडेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पे ये अपॉइंट कर देंगे। तो ये कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट जजेस केस क्या है, सेकंड जजेस, थर्ड केस और उसके बाद फिर एनजैक आता है, ठीक है। अब एक बात जो नोट करके याद रखना है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना आपके जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे खुद इसको जो है इवॉल्व कराया गया है, ठीक है। अगर इसको देखोगे ना यहाँ पे ये प्रोसीजर, अगर यहाँ पे जो है अगर जुडिशरी ढंग से काम करती है तो ये प्रोसीजर बेस्ट है, ठीक है। अगर जो यहाँ पे आज की डेट में आप देखोगे जो जुडिशरी जो है काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गई है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो है ना यहाँ पे ये जो है जुडिशरी यहाँ पे मनमानी करती है। तो यहाँ पे जो है आदमी की नीयत के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। तो इनकी आज की डेट में जो है जुडिशरी की नीयत खराब है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पे ठीक नहीं माना जाता है। अब ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, यहाँ पे हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। इसको ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है बट यहाँ पे जो है काफ़ी जैसे एग्जाम में प्रेशर होता है तो यहाँ पे लोग गलत कराते हैं, यहाँ पे यूएसए वगैरह यहाँ पे टिक करके आ जाएंगे। अब कॉम्पोजिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे 34 जजेस हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे 33 आपके जज होंगे और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसमें यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ है ना यहाँ पे 2019 में यहाँ पे जो है इंक्रीज की हुई थी और किसके द्वारा की हुई थी? पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो है 2016 या 14 के आसपास में यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइम में आज की डेट में आपको जो है स्टेटमेंट बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनते थे, उस टाइम पे यहाँ पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यहाँ पे जो है इसमें जो है 31 से 34 की तक यहाँ की जो है स्ट्रेंथ बढ़ाई हुई है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे मैं कंक्लूड करके बता सकता हूँ यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, यहाँ पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जजेस की जो स्ट्रेंथ है इसको ये डिटरमाइन कर सकता है। तो ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाओ। सबसे पहली बात है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे जो है जो मेन क्वालिफिकेशन है, तो इसमें सबसे पहली बात है आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज में, ठीक है। अगर आपके पास जो है हाई कोर्ट का यहाँ पे जज नहीं हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन दिया है आपको जो है आप जो एक सीनियर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, जिसमें आपका जो है 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पे जो है 5+10 वाला यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, बट हाई कोर्ट में यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है तो यहाँ पे 10+10 का यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो 10 साल यहाँ पे जो है आप किसी भी यहाँ पे जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पे आप जज होने चाहिए, या तो फिर आप जो है 10 साल यहाँ पे आपके जो है हाई कोर्ट के जज में यहाँ पे जो है आप एडवोकेट होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही थर्ड बात यहाँ पे है किसी भी डिस्टिंग्विश्ड जो जूरिस्ट है ना उसको यहाँ पे जो है अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है। बेसिकली जूरिस्ट का मतलब होता है ये विद्वान पर्सन जो होता है ना, जिसको जो है लॉ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे जो है इसको जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। आपके जो है यहाँ के प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना, उसके पीछे वाला जो है यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना, ये ऐसे ही इनडायरेक्ट एंट्री मार के यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। मेरे को नाम नहीं आ रहा है याद, ठीक है। देखना यहाँ पे जो है इस टेन्योर से पीछे वाला जो यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस थे, ये जो है इन्होंने डायरेक्ट एंट्री मारी हुई थी, ठीक है। क्योंकि इनके फादर जो थे ना, मेरे को याद नहीं आ रही है नाम, तो ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भाई भतीजावाद कितना ज़्यादा यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे ये जो है एक एक्सेप्शन है, बैकडोर एंट्री है यहाँ पे ये जो है जूरिस्ट के नाम पे। बट हाई कोर्ट में आपको ये जो है ये जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का फीचर है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने उल्टी की है, बल्कि हाई कोर्ट में जो है यहाँ पे जूरिस्ट को यहाँ पे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में आपको देखना चाहिए भी यहाँ पे पर्सन के पास एक्सपीरियंस कितना है। अब जो ओथ वगैरह है ना ये सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके जजेस है इसकी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे कराई जाती है, या तो फिर प्रेसिडेंट यहाँ पे अपना नॉमिनी यहाँ पे भेज देगा। अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है 3 जजेस के केसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जज के केस में ऐसा होता है, यहाँ पे इसके पीछे एक स्टोरी भी है, ठीक है। स्टोरी में काफ़ी टाइम लगेगा पर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है।
तो इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है ये पावर ऑफ कंसोलिडेशन होती है। यहाँ पे जो है आपके जो है इंदिरा गांधी जो है यहाँ पे जुडिशरी को कंट्रोल करती है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भी जुडिशरी को कंट्रोल करता है, बट यहाँ पे जो है जो उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जब इंदिरा गांधी की डेथ होती है तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पार्लियामेंट इतनी पावर में नहीं होती, तो यहाँ पे जो है आपकी जो है कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती है। तो इसमें यहाँ पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट होती है यहाँ पे ये जो है मौके में चौका मार देती है, ठीक है। तो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जब एनजेक आता है ना तो नरेंद्र मोदी वापस से यहाँ पे कोशिश करता है भी यहाँ पे जो है जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए, बट यहाँ पे जो है जुडिशरी इसको जो है इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। तो आ जाओ वापस जो है फर्स्ट जज के इसमें ऐसा होता है जो यहाँ पे जो है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है जो जुडिशियल ऑफिसर है या फिर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे ये जो है रिकमेंडेशन भेजते थे लॉ मिनिस्टर को, ठीक है। भी हम जो है इस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये जो है लॉ मिनिस्टर के ऊपर यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन होती थी, यहाँ पे इसकी इच्छा के अनुसार जो है उस पर्सन को ये जो है यहाँ पे अपॉइंट कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो जुडिशरी की जो रिकमेंडेशन है ये नॉन बाइंडिंग होती थी, तो इसका यहाँ पे ये फायदा उठा देते थे। तो जिसमें यहाँ पे जो है आपके जो है ये जो पार्लियामेंट है ना, आप देखोगे प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 8 एडवाइस में तो सारा वर्क करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है जो प्रेसिडेंट जो जिसको अपॉइंट करना चाहता है ये अपनी मर्जी से करते थे पार्लियामेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट जज के केस में क्या होता है यहाँ पे जो है आपकी जो है पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर होती है और जुडिशरी के पास नहीं होती। तो पार्लियामेंट यहाँ पे डिसाइड करता है किसको यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है और किसको यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। अब नेक्स्ट आपका जो है सेकंड जजेस केस होती है, ये 1992 या 3 के आसपास की बात है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है अब जुडिशरी बोलती है यहाँ पे ना ऐसा है भाई, अब जो है जो हमारी जो रिकमेंडेशन होगी लॉ मिनिस्टर को ये जो है बाइंडिंग नेचर में है, हम डिसाइड करेंगे भी कौन जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा कौन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो कोलिजियम सिस्टम है ना ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है और यहाँ पे जो है इस कोलिजियम में 3 मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 2 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे सीनियर जजेस होते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे जो है अब जुडिशरी के पास पावर ज़्यादा आ गई है और पार्लियामेंट के पास यहाँ पे पावर नहीं होती है। तो इसी के पीछे यहाँ पे आप देखोगे 1998 के आसपास में यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 143 का यूज़ करता है, यहाँ पे जो है वो एडवाइजरी नेचर में पूछता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर हो गई है कि प्रेसिडेंट की जो है एडवाइजरी यहाँ पे नॉन बाइंडिंग हो गई है ना। तो ये बात यहाँ से ये करते हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है भी हाँ हो गया ऐसा, ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है। तो यही बात होगी। अब थर्ड जजेस के केस में यहाँ पे होता है ये जो आपका जो कोलिजियम होता है ना इसको ये एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है आप देखोगे पहले 3 आपको देखने को मिलेंगे, अब 3 से यहाँ पे जो है 5 जजेस आ गए, ठीक है। क्योंकि जज को अपॉइंट करना ये मजाक नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जो है हम खुद ही यहाँ पे अपॉइंट करेंगे तो 3 से 5 कर लेते हैं, तो क्या ही बड़ी बात है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे जो जजेस होंगे और 1 यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2014 में जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यहाँ पे जो है जो मोदी जी लाते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू एनजेक, ये करने की कोशिश करते हैं भी हम जो है यहाँ पे जुडिशरी को वापस से कंट्रोल करेंगे। बट जुडिशरी बोलती है भाई यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ गई है और बेसिक स्ट्रक्चर में जो बताया हुआ है जो आपकी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे प्रोसीजर देखो, यहाँ पे ये जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है ना इसमें यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया हुआ था, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो 6 में से 3 जो है यहाँ पे जुडिशरी के होंगे और 3 यहाँ पे पार्लियामेंट के होंगे, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने डेडलॉक बिठाने की कोशिश की, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो है एक यहाँ पे आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 2 यहाँ पे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और यहाँ पे जो पार्लियामेंट से यहाँ पे आपको जो है लॉ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे 2 एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो 2 में से एक एक्सपर्ट आपका जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का यहाँ पे बंदा होगा और एक यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे बंदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने लाई, बट यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखनी है भी सुप्रीम कोर्ट के में यहाँ पे जो है जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो कोलिजियम में यहाँ पे 5 जजेस होते हैं, बट हाई कोर्ट के यहाँ पे जो जजेस की जब अपॉइंटमेंट होती है तो यहाँ पे जो है आपको 3 जजेस देखने को मिलेंगे और सारे के सारे जजेस हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में भी यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे, यही डिसाइड करेंगे भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में कौन जज बनेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, सारे के सारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे यहाँ पे हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में भी। अब टेन्योर जो है आपके हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ पे 65 है ना। रेजिग्नेशन देना वो तो किसको, प्रेसिडेंट को देंगे और रिमूवल होगा यहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू होगा। अब जो रिमूवल है ना यहाँ पे आपकी जो है किसी भी आपके जो है जो ये जो जज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो इसमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया हुआ है भी किस जज को यहाँ पे जो है कैसे यहाँ पे करना रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो है आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के तहत यहाँ पे इसको जो है रिमूव किया जाता है, आगे बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है जो एड हॉक जज क्या होता है, ठीक है। ये जो एड हॉक जज होता है ना ये आपके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आपको देखने को मिलेगा, आपको ये हाई कोर्ट में देखने को नहीं मिलेगा। एड हॉक जज का मतलब आपका ये यहाँ पे आर्टिकल 127 में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो है आपकी जो है जो जजेस की सीटिंग का कोरम है, ठीक है। मान लो यहाँ पे
5 तो यहाँ पे 11 जजेस की यहाँ पे जो है जजमेंट चली हुई है, ठीक है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चला हुआ है। तो यहाँ पे 11 जजेस में मैं मान लो यहाँ पे जो है 9 जजेस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं, बट 2 जज यहाँ पे एट अ टाइम इनको जो है नहीं देखने को मिलते। मान लो कोई यहाँ पे जो है विकेट या वेकेशन के ऊपर चला हुआ है, एक आधा बीमार चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस कॉरम को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो है 2 एडहॉक जज बुलाए जाएंगे। तो ये एडहॉक जज जो है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। सेम प्रोसीजर है यार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कंसल्ट करेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट को, और ठीक है, इसको प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे जो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे ये जो है चीफ जस्टिस की जो भी गाइडलाइंस है ये बाइंडिंग होगी, है ना। सेम टू सेम प्रोसीजर है जो ऊपर चला हुआ था। तो जिसमें यहाँ पे ये लाएंगे कहाँ से जजेस हैं? तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसी शॉर्टेज चली हुई है, तो यहाँ से जो है हाई कोर्ट से जजेस लाएंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, बट लाएंगे उसी जज को जो यहाँ पे जो है क्वालिफाई है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? किसी भी हाई कोर्ट के जज के पास यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। तो वही बात है यहाँ पे जो है, इसमें यहाँ पे जो है वो सिटिंग जज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब रिटायर्ड जज के ऊपर यहाँ बात है, तो यहाँ पे जो है जब 128 आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन है, जब बैकलॉग्स ज़्यादा लग जाती है ना, यहाँ पे आज की डेट में 4.5 समथिंग करोड़ के यहाँ पे केस पेंडिंग चले हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है रिटायर्ड जजेस से रिक्वेस्ट करती है भी आप वापस आ जाओ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 2 पर्सन से अब यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट करता है। एक पर्सन आपके जो है प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, और दूसरा यहाँ पे आपके जो है जो रिटायर्ड जज है ना, यहाँ से इनसे यहाँ पे इनके रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं और इन्होंने अपनी सर्विस दे दी है। तो दूसरी बार जो है आप इसको सर्विस में यहाँ पे बुलाओगे ना, तो आपको जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको जो है आप ऑर्डर नहीं दे सकते। जैसे आपने एड हॉक जज की केस में आपने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया, अभी हम जो है इस पर्सन को यहाँ पे लाना चाहते, तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे अप्रूवल कर देते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं है। जब रिटायर्ड जज होगा तो यहाँ पे आपको जो है उस पर्सन से भी यहाँ पे आपको उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट से भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की इक्वल होगी, स्टेटस यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन सेम है, जिस पर्सन ने यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके लिए तो क्या क्वालिफिकेशन होगी, बट यहाँ पे कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है ना, उसको यहाँ पे जो उसने जो है 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको है, तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे ये वापस आके जो है जज बन सकता है कुछ टाइम के लिए। अब जजेस के रिमूवल के ऊपर मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बातें बताई हुई है जज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। 2 ग्राउंड्स हैं, एक आपका देखने को मिलेगा इनकेपेसिटी, और दूसरा है यहाँ पे प्रूवन मिसबिहेवियर। तो अगर ये 2 ग्राउंड आपको देखने को मिलते हैं, एक तो पर्सन के पास जितनी कैपेसिटी नहीं है, यहाँ पे ये जज बना दिया, बट ये जज बनने के लायक नहीं है। दूसरी बात है इसको जज बनाया तो यहाँ पे ये बदतमीजी करता है बाकियों के साथ, है ना। तो इसमें यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका जो है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर बताते हैं यहाँ पे जो है एक जज को कैसे यहाँ पे इम्पीच किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इम्पीचमेंट है ना, इसकी स्टार्टिंग आपकी जो है यहाँ पे पार्लियामेंट से ही होती है। तो पार्लियामेंट में यहाँ पे एक लोकसभा है और राज्यसभा है। ये इम्पीचमेंट का जो मोशन है ना, किसी भी हाउस से यहाँ पे ये जो है इनिशिएट लिया जा सकता है, ठीक है। जब भी मोशन को इनिशिएट लिया जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो है अगर लोकसभा में इनिशिएट लिया हुआ है तो यहाँ पे जो है स्पीकर का अप्रूवल लगेगा। अगर स्पीकर ने हाँ कर दी तो यहाँ पे जो है कम से कम 100 लोगों का यहाँ पे अप्रूवल लगेगा। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिमिलरली यहाँ पे जो है आपका जो है राज्यसभा है, तो इसमें जो है चेयरमैन का यहाँ पे अप्रूवल लगेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है इस मोशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो है 50 लोगों का अप्रूवल लगेगा। तो लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 लोगों का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है। जब यहाँ पे जो है ये जो है मोशन को जो है जब अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब इसको स्पीकर पास करते हैं तो यहाँ पे जो है एक इंक्वायरी कमेटी यहाँ पे बिठाई जाती है। तो ये जो इंक्वायरी कमेटी होती है ना, इसमें यहाँ पे जो है जुडिशरी के मेंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये किसी भी हाई कोर्ट के हो सकते हैं, और एक जो है विद्वान होने चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। तो ये जो है इंक्वायरी कमेटी में बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं भी पर्सन गिल्टी है या नहीं है। जैसे आप देखोगे आपके जो है जब लीडर ऑफ अपोजिशन में जो है जब राज्यसभा में यहाँ पे जो है जब मोशन पास किया जाता है इम्पीचमेंट में के लिए, है ना, तो यहाँ पे जो है आपके चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट है जयदेव धनखड़ जी, ठीक है, जयदीप कुछ ऐसा नाम है। तो ये जो है ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जिसमें यहाँ पे जो है जो आपकी जो रूलिंग गवर्नमेंट है ये जो है यहाँ पे बोलते हैं भी ये बात आपने क्यों एक्सेप्ट की, है ना। तो बेसिकली बात तो ये है भी जो है जो आपके जो हाई कोर्ट के जज है ना यशवंत वर्मा, ये जो है करप्शन के केस में फंसे हुए थे। तो यहाँ पे ये जो है ये जो मोशन है ना ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी इसको इंट्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे जो है यशवंत वर्मा को ये जो है घर भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। तो देखने को मिलता भी यहाँ पे जो है पार्लियामेंट भी जितनी करप्ट है उतनी जो है यहाँ पे जुडिशरी है, ठीक है, दोनों के बराबर ही है। तो इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो इंक्वायरी कमेटी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं, ये डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली बोलने का मतलब है यहाँ पे जो है
अब जिसने जो क्राइम किया ना, जो चोर खुद ही बोलेगा भी यहाँ पे जो है, बताएगा भी यहाँ पे किसने चोरी की हुई, तो बात तो वही होगी है ना। अब यहाँ पे जो है कोई सेपरेट पर्सन यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे जो है ये जुडिशियल मेंबर की जगह अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो यहाँ पे कम से कम प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे जो है मेंबर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ पे जो है नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद रखना है। यहाँ पे जब इंक्वायरी कमेटी बैठेगी तो यहाँ पे जुडिशियल मेंबर होंगे, और यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, चीफ जस्टिस कोई भी हाई कोर्ट का एक होगा, और जूरिस्ट होगा, ठीक है। ये डिसाइड करेंगे भी यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन गिल्टी है या नहीं है। अगर गिल्टी है तो यहाँ पे वापस से पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग होगी, और यहाँ पे जो है जब वोटिंग होगी तो यहाँ पे आपकी जो है स्पेशल मेजोरिटी से होगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टफ प्रोसीजर है। आज तक यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही जज को यहाँ पे इम्पीच किया हुआ है, ये है जस्टिस रामास्वामी यहाँ पे 1993 में। अब 2011 में यहाँ पे जो सुमित्रा सिंह जो यहाँ पे चीफ जस्टिस थी, ठीक है, जस्टिस थी यहाँ पे, चीफ जस्टिस क्या थी, सुप्रीम कोर्ट की जज थी, तो इनके अगेंस्ट में यहाँ पे भी इंक्वायरी बैठी हुई, तो इन्होंने जो है पहले यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली थी, ठीक है। अगर यहाँ पे इम्पीचमेंट होती तो इनकी बेइज्जती काफ़ी होनी, तो यहाँ पे इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले ली। अब आ जाओ यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको जो है फिर से यहाँ पे मेंस में आ सकता है। यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे प्रोविजन बताए हुए जिसमें जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ठीक है। तो ये जो है यूपीएससी ने भी पहले जो है आज से 5-10 साल पहले आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे जो है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है अपॉइंटमेंट सबसे पहली बात है जो है प्रेसिडेंट और जुडिशियल कंसल्टेशन, बेसिकली आपकी कोलिजियम के ऊपर ये बात करता है, तो उसके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें बोलने का मतलब है यहाँ पे पार्लियामेंट का यहाँ पे ये जो है ये अपना जो है कोई भी रोल यहाँ पे नहीं निभा सकती, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो है ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये यहाँ पे जो किसी पर्सन को आपने अपॉइंट कर लिया तो जब तक उसके ऊपर अगेंस्ट यहाँ पे आपकी जो है इम्पीचमेंट नहीं कर लेते, या तो फिर वो ये रिटायरमेंट नहीं यहाँ पे ये रिटायर ना हो जाए, तो इसके लिए तब तक आप जो है उस पर्सन को यहाँ पे जो है निकाल नहीं कर सकते या फिर रिमूव नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पे जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है सर्विस कंडीशन, आप किसी पर्सन को परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो है उसकी जो है जो सर्विस जैसे आपकी सैलरी होगी, अलाउंस होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन या फिर इम्यूनिटी होगी, है ना, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुई। अब मान लो यहाँ पे जो है कोई जज आया, सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट के अगेंस्ट में काम कर रही है, कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वापस से यहाँ पे जो है चैलेंज करती है, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसा पार्लियामेंट बोलती है इसकी पहले ऐसा करो भी सैलरी कम करो, उसके बाद फिर इसके अलाउंसेस वगैरह भी कम करो और इसकी इम्यूनिटी भी खत्म करो। तो इसके लिए यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे जो है जब कोई भी जज यहाँ पे जो है सर्विस में बैठ जाता है तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी अल्टरेशन नहीं होगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब इमरजेंसी यहाँ पे लगेगी तब तो फिर भाई अब सही बात है यार, देश के पास पैसा नहीं है तो आपको जो है सैलरी वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एक्सपेंसेस है ना आपके, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी, आपकी जो है सैलरी भी होगी, आपकी पेंशन भी होगी, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगी। बट हाई कोर्ट के केसेस में आपका ऐसा है, ये जो सैलरी है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। बट जो पेंशन है ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है। तो इसके पीछे का कारण पता क्या है, जो जज जब यहाँ पे जो है आपकी जो है सर्विस देता है, ठीक है, हाई कोर्ट में मान लो यहाँ पे जो है शिमला का हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, कोई भी हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली का हो गया। तो इसमें ऐसा है जिस स्टेट में यहाँ पे जो है उसमें जब यहाँ पे ये जो है अपना वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो है उस स्टेट की ड्यूटी होती है उसको जो है यहाँ पे उसकी सैलरी और अलाउंसेस को यहाँ पे इंश्योर करने का, ठीक है। बट जब यहाँ पे जो है जज यहाँ पे रिटायर कर जाता है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है उसने मल्टीपल स्टेट्स में यहाँ पे वर्क किया होता है, तो उसमें यहाँ पे फिर वो स्टेट्स वापस से लड़ने लगती है भी, ऐसा बोलते हैं तू दे पैसा, ठीक है, वही बात होगी इसमें। तो इसलिए यहाँ पे जो है स्टेट बोलती है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बोलते हैं भाई ऐसा भी ये जो लड़ाई है ना इसको हम साइड कर देते हैं, इसमें यहाँ पे जो है जो खर्चा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये एक खूंटी थी, इसको याद रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है इसको जो है अगर मेंस में अगर राइट करना होगा ना तो ये जो है ज्यूरिसडिक्शन और यहाँ पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो है इसको सबसे पहले राइट करना, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है अगर कोई पर्सन यहाँ पे जो है आपकी जो जुडिशियल की यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, डिसोबे करने की कोशिश करता है, जिसमें यहाँ पे जुडिशियल के पास पावर है यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे जो है ये जो जुडिसडिक्शन है ये पार्लियामेंट के द्वारा कभी भी कर्टेल नहीं की जा सकती, इसको जो है पार्लियामेंट एक्सपेंड कर सकता है ना कि कभी घटा सकता है। तो पार्लियामेंट को खुद पता है अगर पार्लियामेंट ने इसमें जो है जुडिशरी को और ज़्यादा यहाँ पे छूट दी तो यहाँ पे जुडिशरी फिर वापस आके इन्हीं को परेशान करेगा। तो ये यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बताया हुआ था। उसके साथ यहाँ पे आपको देखोगे सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे रिट है जिसमें आर्टिकल 32 के बारे में मेंशन किया हुआ है। अब आ जाओ यहाँ पे स्पेशली पिटीशन, दूसरी बार आ गया, ठीक है। आर्टिकल 136 वही बात है, मान लो किसी पर्सन को यहाँ पे जो है लोअर कोर्ट की जजमेंट है उसको पसंद नहीं आती, वो यहाँ पे जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे उस लोअर कोर्ट की जो जजमेंट है उसको यहाँ पे चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो इसको जो है इस पिटीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा तो बल्ले बल्ले होगी, वापस से केस चलेगा, रिजेक्ट करेगा तो वापस से यहाँ पे कर जाएगा। अब स्कोप ऐसा है यहाँ पे जो है ये जो स्पेशली पिटीशन है इसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है सारी की सारी चीज़ें एक्सेप्ट होती है। सिविल केसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो गए, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेशली पिटीशन के थ्रू यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक्सेप्शन बताई हुई है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये जो कोर्ट मार्शल का यहाँ पे कोई भी जजमेंट है तो इसको आप जो है स्पेशली पिटीशन के थ्रू यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और ये जो आपकी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स हैं इनकी जजमेंट्स को आप जो है सुप्रीम कोर्ट में वापस से चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये एक्सेप्शन है, इनको याद रखना। नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा हुआ है भी ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 1971 का एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे जो है कोर्ट किसी पर्सन को पनिश कर सकता है अगर यहाँ पे ये डिसरिस्पेक्ट करता है, अथॉरिटी को डिसओबे करता है, कोर्ट के ऑर्डर को। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन बताए हुए हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको इतना पता चल जाएगा भाई यहाँ पे जो है जो जुडिशरी की जो प्रोसीडिंग है ना उसको यहाँ पे अगर कोई बंदा जो है यहाँ पे क्या करे, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करे तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ठीक है, बट ऐसा है यहाँ पे जो है जो जुडिशरी भी कई बार खेल खेलती है, यहाँ पे जो है आप कई बार जो है कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे क्रिटिसिज्म करते हो। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे जो है जुडिशरी इसके जो है अपने आड़े हाथ ले लेता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म है। अब यहाँ पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है यहाँ पे आपके जो है सिविल केसेस भी आएंगे, इसमें क्रिमिनल मैटर्स भी आएंगे। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये यहाँ पे जो है कई बार पूछ लेता है भी यहाँ पे क्या सिविल केसेस है, क्या क्रिमिनल केसेस है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है इसका जो है जो इनिशिएट है यहाँ पे कोर्ट के द्वारा खुद भी लिया जा सकता है और किसी इंडिविजुअल जैसे कि आपके एडवोकेट्स हो गए ना, तो इनके द्वारा भी यहाँ पे इनिशिएट लिया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकना है, यहाँ पे मैं आया हुआ। तो वापस से अब आ जाओ आर्टिकल 142 है। 142 कैसा है, मान लो यहाँ पे जो है अब लॉ मेकर्स आपको कौन देखने को मिलेंगे, आपके जो है लेजिस्लेचर जो है यहाँ पे जो है लॉ बनाते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बट कई बार ऐसा है ये जो पार्लियामेंट है ना ये मशीनरी फेल कर जाती है यहाँ पे जो है लॉ को यहाँ पे पब्लिश करने के लिए। ठीक, तो जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है भाई यहाँ पे जो है जस्टिस कंप्लीटली सर्व नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई भी टॉपिक है, ठीक है, एक्स टॉपिक है, उसके ऊपर यहाँ पे जो है लॉ होना चाहिए पर पार्लियामेंट ने उसके ऊपर यहाँ पे लॉ नहीं बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है अपने ऑर्डर या डिग्री से यहाँ पे जो है जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो है अपनी जो है यहाँ पे जजमेंट से लॉ यहाँ पे बना सकती है टेम्परेरी बेस में। ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक टाइप से यहाँ पे जो है ये पार्लियामेंट के मुंह में तमाचा होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी विशाखा गाइडलाइन 1997 में, वुमेन्स के रिलेटेड है ना। तो इसमें यहाँ पे जो है पार्लियामेंट को उसमें काम करना चाहिए, तो इसमें जो है यहाँ पे आपको जो है ये जुडिशरी ने इसके ऊपर यहाँ पे इनिशिएट किया। तो कई बार यहाँ पे जो है जुडिशरी ओवर रीच भी करती है, तो कई बार यहाँ पे जो है जुडिशरी अच्छा काम भी करती है। जैसे 2024 या 23 के आसपास में यहाँ पे आप देखोगे जो है जो आपकी जो दिवाली होती है ना, दिवाली के टाइम में जो है यहाँ पे क्रैकर्स के ऊपर यहाँ पे जो है गाइडलाइंस होनी चाहिए थी। ठीक है, तो खासकर जो है दिल्ली एनसीआर का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है फिर पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपनी गाइडलाइन दी, तो उसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 142 ऐसा है, अगर यहाँ पे जो है कंट्री में कोई लॉ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत यहाँ पे जो है कोई भी ऑर्डर या डिग्री पास कर सकती है जिससे यहाँ पे ये जस्टिस को यहाँ पे ये जो है कंप्लीट करती है। 147 ऐसा बोलता है सर यहाँ पे जो है जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रेटर है ना वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो ये आर्टिकल 147 आपको देखने को मिलेगा। तो इसी में आपकी जो है जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिच और सब्सटेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी देखने को मिलेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स देखने को मिलेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली काम की नहीं है, यहाँ पे आप जो है सर्च करना हो तो कर लेना। ठीक है, अब कोर्ट का प्रोसीजर कैसे, सबसे पहली बात है ऐसे बोलता हूँ सर, ये जो कोर्ट है जैसे आपकी जो मेन ब्रांच जो दिल्ली में बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो इसमें ऐसा है सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी बेंच को मान लो यहाँ पे कल को जो है मान लो नॉर्थ ईस्ट के असम में यहाँ पे जो है सेट करना चाहो तो यहाँ पे वो बिठा सकती है। मान लो यहाँ पे जो है तमिलनाडु में बिठाना चाहो तो बिठा सकती है, बट इसके लिए लगेगा क्या, यहाँ पे प्रेसिडेंट की यहाँ पे जो है कंसल्टेशन लगेगी। बेसिकली बोलने का मतलब यही है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना ये आपकी जिनकी जो जितनी भी गाइडलाइंस वो बाइंडिंग तो होती है, तो प्रेसिडेंट को फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे जो है आर्टिकल 145 के तहत यहाँ पे पावर है, यहाँ पे जो है अपने जो है जुडिशरी का जो क्या फ्रेमवर्क होगा उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसको यहाँ पे ये खुद यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो पावर है इसमें जो है ये सब्जेक्टेड टू है प्रेसिडेंट के लिए, बट प्रेसिडेंट के लिए फिर वही बात है यहाँ पे ये जो है उसको ये बताएंगे भी हम ये कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट को ये करना पड़ेगा। अब मान लो कोई भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ठीक है, तो इसमें बोलता है भी यहाँ पे ये जो है आपका जो प्रोसीजर ऑफ कोर्ट है इसमें बोलता है भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए कम से कम आपके जो है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पे 5 जजेस आपको देखने को मिलेंगे, भी मिनिमम इतने तो बैठ नहीं होंगे, तो इसके पीछे यहाँ पे जो है काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है तो उसमें यहाँ पे जो है एक जजेस की बेंच या फिर ज़्यादा की भी चल पड़ेगी और डिसीजन जो है यहाँ पे मेजोरिटी बेसिस पे चलेगा। ठीक है, 6-5 का चलेगा, 5-6 का चलेगा, तो उन्होंने दरवाजे तोड़ देने यहाँ पे नीचे। ठीक,
अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे जो है रिव्यू पिटिशन और एक क्यूरेटिव पिटिशन क्या है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लो रिव्यू पिटिशन का ऐसा होता है, मान लो यहाँ पे जो है आप किसी डिस्ट्रिक्ट जज में यहाँ पे जो है कोर्ट में यहाँ पे आपका केस चला हुआ है, तो जिसमें जो है कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन यहाँ पे दे दिया हुआ है। ठीक है, तो पर्सन को ऐसा लगता है भी यहाँ पे जो है जो आपके जो यहाँ पे जो जुडिशरी ना, जो जुडिशरी का जो यहाँ पे जो जजमेंट है ना, वो यहाँ पे जो है जस्टिस को सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसमें ऐसा करता है ये पर्सन जो है, इसमें जो है ये न्यू एविडेंसेस यहाँ पे ये फाउंड कर देता है 30 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है जब ये न्यू एविडेंस यहाँ पे फाउंड करता है तो यहाँ पे ये वापस से रिव्यू पिटिशन यहाँ पे जो है डाल के यहाँ पे जो है बेंच के पास जाएगा। बेंच सेम का सेम ही होगा। ठीक है, जिसने जो है यहाँ पे जजमेंट दी हुई है वही जज या फिर यहाँ पे उसी जज की बेंचेस यहाँ पे वापस बैठेगी और उसमें यहाँ पे बोलेगा सर भी आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी हुई, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट रियलिटी आपको क्या लगेगा, वैसे है यहाँ पे आपकी जो है सीनियर जो एडवोकेट है ये यहाँ पे जो है लोगों को इतना परेशान करते तो यहाँ पे जज की आपकी बात सुनेगी, उसने जज बोलेगा भी यहाँ पे मैंने जो जजमेंट दी है क्या या ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी है क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन का ऐसा है यहाँ पे ये जो है जब आपकी रिव्यू पिटिशन यहाँ पे जो है डिसमिस की जाती है ना, तो इसको यहाँ पे जो है वापस से जो है ये जो मिसकैरेज होता है जस्टिस के लिए यहाँ पे, तो उसको जो है रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे जो है क्यूरेटिव पिटिशन लगाई जाती है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसमें कोई भी नहीं है, नो लिमिट है जिसमें यहाँ पे जो है, बट जो जजेस की बेंच होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे जो है जो आपकी जो जजेस के बेंच का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो यहाँ पे इसको डिसाइड करेगा। तो फिर वही बात आएगी, वो बोलेगा भाई मैंने बोला वो क्या गलत है, वो बोलेगा मैं सही हूँ या तू सही है। ठीक है, तो वही बात ये बोलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है एक प्रोविजन दिया हुआ है क्यूरेटिव पिटिशन और रिव्यू पिटिशन के ऊपर। रिव्यू का मतलब ऐसा है एक बार मतलब यहाँ पे जजमेंट बोल दी ये बोलते हैं सर वापस से देख लो, है ना। और दूसरी बार यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत हो गया तो यहाँ पे क्योर कर सकते हो आप। तो इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखना, लैंग्वेज जो है सारी मैटर करती है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है हाई कोर्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है यहाँ पे जो है एक स्टेट में एक हाई कोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे आपकी जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है 1957 में और सरकार पैसा बचाने के चक्कर में बोल देती है यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा जितनी भी स्टेट्स हैं ना उनका एक कॉमन हाई कोर्ट आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। अब जुरिस्डिक्शन इतनी है सर आपकी जो है उस हाई कोर्ट की आपकी जो है जुरिस्डिक्शन आपकी जो है स्टेट की जो यहाँ पे जितनी भी बाउंड्री है वहाँ तक ही लिमिटेड है। जैसे यहाँ पे आपकी जो है यूपी है, यूपी की जितनी बाउंड्री है उतनी यहाँ पे आपकी जो है उस हाई कोर्ट की यहाँ पे बाउंड्री होगी। अब जो कॉम्पोजिशन और स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे आपको जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करते हुए देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है ये जो अपॉइंटमेंट है सेम टू सेम कोलिजियम की तरह चलेगा। यहाँ पे जो है कोलिजियम होगा, बट कोलिजियम यहाँ पे 3 जजेस का होगा और सारे के सारे जज यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट के आपको देखने को मिलेगा और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कोलिजियम जो है बोलेगा प्रेसिडेंट को जो है हाईकोर्ट, इस हाईकोर्ट में यहाँ पे जो है इतने बंदे यहाँ पे अपॉइंट करने हैं, तो प्रेसिडेंट इसको हाँ करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हाईकोर्ट का जज होगा और उसमें यहाँ पे आपका जो है उस स्टेट के गवर्नर का भी यहाँ पे जो है कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो है गवर्नर को लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे गवर्नर की भी कंसल्टेशन होगी। तो 3 बंदे यहाँ पे आ गए। ठीक है, ओथ इसकी गवर्नर दिलाएगा बट रेजिग्नेशन जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जाएगी। 10 और 62 होगा। रिमूवल आपका जो है यहाँ पे सेम होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो है इम्पीचमेंट होती है वैसी है। क्वालिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए और मेन क्वालिफिकेशन है जिसमें 5+10 का यहाँ पे मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पे 10+10 का है। आप जो है यहाँ पे जो है आप किसी जुडिशियल ऑफिसर जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे 10 साल के आप जज हो तो यहाँ पे आप जो है एलिजिबल हो यहाँ पे हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, या फिर आप जो है हाई कोर्ट में यहाँ पे एडवोकेट हो। ठीक है, 10 साल का आपका जो है 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप जो है हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। ठीक है, अब रिट्स के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल 226 में मेंशन किया हुआ है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स के ऊपर यहाँ पे रिट्स आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिट्स का, तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट का बॉर्डर है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, तो वही बात हो गई है ना। और इसमें जो है ओथ यहाँ पे जो है आपके गवर्नर देता है और रेजिग्नेशन यहाँ पे प्रेसिडेंट लेता है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कॉम्पोजिशन सीट डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, तो वही बात होगी, वापस से लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो जूरिस्ट जो विद्वान का कॉन्सेप्ट है ना, कोई भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जो है यहाँ पे आपका जो है हाई कोर्ट का जो है जज बन सकता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे जो है होना उल्टा चाहिए था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो है सिर्फ एक्सपर्ट से जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो यहाँ पे इस पर्सन के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जो है, या जूरिस्ट बेसिक है, पर यहाँ पे इसको जो अपॉइंट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, बट यहाँ पे चलो ठीक है, आप याद रखना यहाँ पे एक्सेप्शन है खुंटी, इसको याद रखना। अब एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट, आपको जो है एक बात ध्यान रखना, ये जो एडहॉक जज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट में नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि हाई कोर्ट में जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक स्टेट के यहाँ पे जो है एक हाई कोर्ट होगा, तो यहाँ पे आप देखो कम से कम 24 या 25 यहाँ पे आपको जो है हाई कोर्ट प्रेजेंटली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है जो जजेस की सीटिंग का जो कोरम है ना वो कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, अगर कम भी होगा तो यहाँ पे जो है दूसरे यहाँ पे स्टेट के हाई कोर्ट के जज को बुला के बोलेंगे सर आप आ जाओ यहाँ पे और इसको जो है यहाँ पे इस जजमेंट को यहाँ पे कंप्लीट करो। ठीक है, तो एडिशनल जज और हाई कोर्ट यहाँ
यहाँ पे सिर्फ बात यही है, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो है वर्कलोड बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तब यहाँ पे जो है एडिशनल जज को बुलाया जाएगा। ये एडिशनल जज कौन होगा सर? ये एडिशनल जज आपका जो है वो पर्सन है जिसके पास यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी है यहाँ पे जो है जो हाई कोर्ट का जज बन सके। तो 10 साल का यहाँ पे जो है आपका जो है कोई डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे कोर्ट में जज हो, या फिर 10 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो, एडवोकेट हो, तो ये पर्सन जो है एडिशनल जज बन सकता है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना, इसका टेन्योर सिर्फ 2 साल तक की होता है। 2 साल के बाद इसको जो है वापस जाना पड़ेगा उसके वापस ओरिजिनल फॉर्म के लिए, और रीअपॉइंटमेंट इसमें जो है बेशक बार बार इसकी हो सकती है। ठीक है, अब मान लें किसी पर्सन को जो है यहाँ पे जो है मान लो सीनियर एडवोकेट है, उसको जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है यहाँ पे एडिशनल जज है, तो उस पर्सन के पास यहाँ पे जब ये 2 साल तक जो है एडिशनल जज का यहाँ पे वर्क करेगा तो उसके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, और उसको जो है फ्यूचर में ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे ये जो है हाई कोर्ट का जज बन जाए। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट है ना, इसकी यहाँ पे कंसल्टेशन लगेगी, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, एक लगेगी उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और तीसरी लगेगी स्टेट के गवर्नर से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना। ठीक है, हाई कोर्ट के यहाँ पे ये जो है जो एडिशनल जज है यहाँ पे 3 जजेस की यहाँ पे जो है कंसल्टेशन लगेगी इंडिया की। ठीक है, हाई कोर्ट इसमें जो है यहाँ पे हाई कोर्ट की लगेगी, और इसमें गवर्नर। पावर जो है सेम है बट स्टेटस जो है सेम नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। अब रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट में यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे जो है बैकलॉग्स हैं। ठीक है, पेंडिंग केसेस ज़्यादा है, तभी आप जो है यहाँ पे वापस ला सकते हो। बट कंडीशन ऐसी है, ये जो हाई कोर्ट का जज होगा ना, उसमें जो है जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, ये रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पे जो है रिटायर्ड जो रिटायर्ड जज है ना उस हाई कोर्ट का, उससे, और दूसरी करेगा ये प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट। तो 2 लोगों का कंसेंट यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पर्सन ने अपनी सर्विस दे दी है, तो अब आपको जो है पूछना पड़ेगा, आप वापस से अपॉइंट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो है ये जो एडिशनल जज है यहाँ पे, तो इसको बोल सकते हैं ऑर्डर दे के भी ऐसा ऐसा है भाई आजा भी, है ना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आप दिखाना। उसके साथ यहाँ पे टेन्योर इसका टेम्परेरी होता है। ठीक है, जब तक यहाँ पे जो है इसमें जो है जो केसेस वगैरह जो है जब तक हैंडल नहीं करता तब तक इसको जो बुलाए रहेंगे, जब हो जाएगा तो इसको भेज देगा घर को वापस। पावर सेम होगी बट स्टेटस जो है यहाँ पे सेम नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है ये जो है रामबाण है भाई, ये सुमित सर का यहाँ पे मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, PW से ओनली आई से। तो यहाँ पे जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार लोग परेशान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बनाया मैंने और हाई कोर्ट के लिए भी बनाया हुआ है। तो सबसे बात है, ये जो रिटायर्ड जज है ना, इसमें आर्टिकल 224 के ए में यहाँ पे बताया हुआ है क्यों चाहिए। तो इसका कारण है क्या है, वर्कलोड ज़्यादा है, और इसको कौन लाता है, प्रोसेस क्या है, इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाता है, जिसमें ये रिक्वेस्ट करता है आपके प्रेसिडेंट और यहाँ पे उस पर्सन से जो रिटायर्ड जज है। और कौन बन सकता है, तो यहाँ पे जो है एक रिटायर्ड जज ही यहाँ पे जो है वापस जो है हाई कोर्ट का जज बन सकता है। टेन्योर यहाँ पे इसके बारे में नहीं है, जब तक टेम्परेरी बेसिस पे। अब एडिशनल जज के ऊपर बात है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पेंडिंग केसेस ज़्यादा होते हैं तब यहाँ पे बुलाते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट से यहाँ पे जो है डायरेक्टली अपॉइंटमेंट होती है, और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये जो प्रेसिडेंट है ना यहाँ पे इसकी कंसल्टेशन लगती है। सॉरी, हाई कोर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में देख रहे हैं हम, और ये पर्सन जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। 10 साल का जो है एक्सपीरियंस के बारे में बोलते हैं ना, 10x10 वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एडिशनल जज के बारे में यहाँ पे ये जो टेन्योर है इसको याद रखना, 2 साल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब तीसरा हो गया आपका एक्टिंग जज है। एक्टिंग जज कैसा है आपका, जो है मान लो जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है ना, ठीक है, जो न्यायमूर्ति है वो यहाँ पे जो है मान लो कई बार बीमार हो गए, वेकेशन में चले गए, है ना, एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट में जो है एक चीफ जस्टिस तो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक्टिंग जज जो है यहाँ पे बैठता है। तो जब यहाँ पे जो है जब अपॉइंटमेंट करनी होती है ना, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली अपॉइंट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जिसके साथ जो है कंसल्टेशन करनी होती है तो वो तो खुद यहाँ पे जो है एब्सेंट है, तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे आपकी जो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, बात वही है, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जब तक रहेगा, जब तक आपका जो है यहाँ पे वापस से जो है आपकी जो ओरिजिनल जस्टिस है ना हाई कोर्ट के वो वापस ना आ जाए, तब तक ये रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी सेम है, एडहॉक जज के ऊपर है, आर्टिकल 127 में ऊपर बोला हुआ है चाहिए क्यों, कोरम में कंप्लीट नहीं है इसलिए यहाँ पे है। इसको लाता कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, ये रिक्वेस्ट करता है प्रेसिडेंट से, और यहाँ पे जो है जो पर्सन यहाँ पे दूसरा आएगा। ठीक है, हाई कोर्ट के जज इसका कंसेंट चाहिए, और बन कौन सकता है यहाँ पे जो है हाई कोर्ट का सिटिंग जज यहाँ पे बन सकता है एडहॉक जज में। ठीक है, हाई कोर्ट से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहा है, टेन्योर यहाँ पे आपको टेम्परेरी देखने को मिलेगा। रिटायर्ड जज के बारे में 128 में बोला हुआ वर्कलोड ज्यादा होगा तब ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन ला सकता है, इसमें जो है यहाँ पे आपके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट और उस पर्सन की रिक्वेस्ट से। ठीक है, उस पर्सन से जिससे यहाँ पे इसको जो है वापस से रीअपॉइंट करके इससे ये रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कौन बन सकता है, तो यही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे रिटायर्ड जज होगा, और दूसरा यहाँ पे जो है हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, पर उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 5 साल की, है ना। तो ये बात यहाँ पे भी है, और इसमें टेन्योर यहाँ पे नहीं बताया हुआ है। एक्टिंग जज का सेम है, 126 में बताया हुआ है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट यहाँ पे विकेट हो जाएगी तो यहाँ पे ये वेकेशन या एब्सेंस होगी, तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अपॉइंट कर देगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, उसको यहाँ पे ये बना सकते हैं, और यहाँ पे जो है जब तक यहाँ पे ये जो है एक्टिंग जज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, जब तक ओरिजिनल वापिस नहीं आ जाएगा। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट कहाँ चले गए वापिस, 1 मिनट भाई, वापस पहुंच गया यार, ये काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो कहाँ पे थे हम,
तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब इसमें वही बात है जो मैंने बोला हुआ था, सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से और पेंशन जो है इंडिया से आएगी, ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया हुआ है। अब आ जाओ एडवोकेट्स के ऊपर, एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961, ठीक है। सबसे पहली बात है आपको जो है एडवोकेट और लॉयर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज जो है आपको मैं जॉली LLB बना के छोड़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कोई भी पर्सन एडवोकेट वही होगा जो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में यहाँ पे रजिस्टर होगा या फिर बार काउंसिल ऑफ स्टेट हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे जो है वो रजिस्टर होगा, ठीक है। अब किसी पर्सन ने एकेडमिक्स जो है यहाँ पे डिग्री ले ली, LLB कर लेगी, तो उसको आप लॉयर बोल सकते हो, बट एडवोकेट वही होगा जिसने बार काउंसिल में यहाँ पे जो है एनरोल किया होगा, ठीक है। अब कोर्ट में प्रैक्टिस जो है ये एडवोकेट कर सकता है, लॉयर नहीं कर सकता, ये बात आप ध्यान रखना। उसके साथ एनरोलमेंट जो है यहाँ पे बार काउंसिल के साथ है, यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ पे LLB वाले के लिए यहाँ पे जो है कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपका जो है ये जो स्टेटस है ये प्रोफेशनल है, यहाँ पे एकेडमिक्स है। जैसे हमारे पास जो है डिग्री होती है, बीटेक कर लिया है ना, ठीक है, बैचलर्स में डिग्री ले ली, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, MBBS कर ली। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या चीज़ है सर? कोई भी पर्सन जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में वही केस फाइल कर सकता है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में यहाँ पे जो है उसने जो है उसका एग्जामिनेशन क्लियर किया होगा, ठीक है। यहाँ से कोई भी एरा गेरा थुकेरा जो है यहाँ पे जो है कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकता है। इवन आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है जो सीनियर जजेस है ना, वो भी यहाँ पे अकेले यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में केस यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में यहाँ पे जो है किसी पर्सन की एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो उस पर्सन के पास जो है यहाँ पे जो है कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब वो ये 7 साल का एक्सपीरियंस वो पर्सन कंप्लीट कर लेगा ना, तो उसको यहाँ पे जो है वो एलिजिबल हो जाएगा आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे आपका UPSC का एग्जाम होता है वैसे समझ लो इसका जो है यहाँ पे जुडिशरी में एग्जाम होता है। जब ये पर्सन उस एग्जाम को क्लियर कर देगा, ठीक है, तो उसके कितने हो गए यहाँ पे, मान लो कई बार 2 साल लग जाते हैं, पर्सन को 3 लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं ना, तो इसमें क्राइटेरिया होगा यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ पे कई बार पर्सन 1 साल भी निकाल देते हैं, कई बार पंचवर्षीय योजना बनती है। तो मान लो जो पर्सन ने यहाँ पे जो है इस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे उसके लिए फिर यहाँ पे 1 साल यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है ट्रेनिंग के लिए किसी भी पर्सन का के साथ, जिसमें यहाँ पे उसके जो है 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो देख लो 7 साल के लिए इसके लिए पहला एक्सपीरियंस है, उसके बाद इसने एग्जाम निकाला, एग्जाम निकालने के बाद फिर यहाँ पे 1 साल इसके लिए फिर मैंडेटरी हो जाता है किसी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है यहाँ पे उसके अंडर यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा 1 साल के लिए, तब जाके यहाँ पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो है केस के यहाँ पे जो है फाइल कर सकते हो। अब सीनियर एडवोकेट का कॉन्सेप्ट क्या है सर? सीनियर एडवोकेट का कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसकी जो डेजिग्नेशन है ना, जो हाई कोर्ट के लिए है या सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये यहाँ पे मान लो कोई सीनियर एडवोकेट जो है यहाँ पे हाई कोर्ट का है, तो इसको हाई कोर्ट यहाँ पे जो है अप्रूवल देगा, ये बोलेगा भाई तुम सीनियर एडवोकेट हो, ठीक है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का भी सेम होगा। तो इसमें यहाँ पे आपको जो है कोई एग्जाम निकालने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया ऐसा है यहाँ पे आप जो है आप एक्सपर्ट होना चाहिए और आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे सीनियर एडवोकेट है। ये जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं ना, ये आर्गूमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं ना, ये आर्गूमेंट्स के लड़ते हैं, तो ये वही होते हैं, ठीक है। ये जो पेपर वर्क वगैरह होते हैं ना, ये इनका काम नहीं है। जैसे क्रिमिनल जस्टिस हो गया ना, पंकज रावत की कौन सी थी, तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं जहाँ पे जो है वो सिर्फ काम करते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है पंकज क्या नाम है उसका, ठीक है, तो मिर्जापुर का जो एक्टर है ना, तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो उसके पहले स्टार्टिंग में वो खुद काम करता है, उसके अंडर फिर बाद में फिर जो है छोटे छोटे जो दूसरे होते हैं ना, उसकी जो साला होता है वो काम कर रहा होता है, उसके साथ एक लड़की होती है वो भी काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब उसके साथ ये बोलता है भी यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, ये जो रिटायर्ड जजेस है ना यहाँ पे आपके हाई कोर्ट के, ये एलिजिबल है, ठीक है। तो इसके लिए सीधी सी बात है यार, इन्होंने जजमेंट दी हुई है ना, ये जजमेंट देने के बाद यहाँ पे अपना टेन्योर पूरा करके ये रिटायर हो गए, तो रिटायर हो गए, तो इसमें तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है इनके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे ये जो है सीनियर एडवोकेट है, नेचुरल सी बात ये है, ठीक है। और ये जो सीनियर एडवोकेट है ना यहाँ पे, ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे ये जो है प्ली और फाइल जो है इंडिपेंडेंटली यहाँ पे ये जो है नहीं कर सकते, इसको जो है अपेयर करना पड़ता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सी बात है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो एग्जाम वगैरह होते हैं ना इनके एडवोकेट्स के, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है। एक स्टेट का भी है, तो यहाँ पे इस पे जो है एनरोल करना पड़ता है। अब आ जाओ सब ऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर, यहाँ पे जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट 6 में यहाँ पे है 33 से 37 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो अपॉइंटमेंट जो है सबसे पहले जो है गवर्नर के द्वारा की जाती है, बट रिकमेंडेशन मिलती है हाई कोर्ट की जज की, ठीक है। तो वही बोलेगा भाई यहाँ पे इसको बनाना है, तो उसको गवर्नर बना देगा। अब एक ही पर्सन जो है आपके ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो ये पर्सन सेम होता है, जब यहाँ पे ये आपके सिविल मैटर को यहाँ पे ये हैंडल कर रहा होता है तो इसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, ठीक है। जब ये क्रिमिनल मैटर्स को यहाँ पे हैंडल कर रहा होता है तो इसको सेशन जज बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पर्सन है, ठीक है, एक सिक्के के 2 पहलू। और जो जजमेंट है यहाँ पे जो है हाई कोर्ट के द्वारा इसको जो है वापस आप जो है रिपील कर सकते हो, ठीक है। तो 136 आर्टिकल जो है यहाँ पे उसके तहत आप जो है यहाँ पे पिटीशन डाल सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन जो है डिस्ट्रिक्ट जज कब बन सकता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके पास जो है 7+ ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 7 साल तक उसको कम से कम वो पर्सन जो है एडवोकेट यहाँ पे होना चाहिए, वही पर्सन
पर्सन यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे ये जो जज है इसके पास पावर क्या है, यहाँ पे जो है कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है, मतलब डेथ सेंटेंस दे सकता है, इतनी पावर यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है। बट इसकी जो है अप्रूवल हाई कोर्ट से यहाँ पे आती है। उसके बाद फिर बाकी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिविल केसेस हो गए, तो ये तो छोटे मोटे हो गए इसके लिए, है ना। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो है आपकी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है ये 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, सेकंड क्लास 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये पावर है छोटी मोटी, इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते, तो यहाँ से नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, एडीआर के ऊपर। तो एडीआर जो है यहाँ पे जो है ये जो आपके रेगुलर कोर्ट्स है ना, इसका ये सब्सटीट्यूट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसीडिंग है वो फास्ट नहीं चलती है, इसके लिए यहाँ पे जो है एडीआर की यहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है। तो एडीआर की यहाँ पे आपकी जो है अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलती है। आर्बिट्रेशन होगी, मीडिएशन होगी, कॉन्सिलिएशन होगी, ठीक है, नेगोशिएशन होगी, लोक अदालत होगी। तो ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे एडीआर में देखने को मिलता है। तो एडीआर में ऐसा है, सबसे पहले जो है आप आर्बिट्रेशन में होती है, तो यहाँ पे जो है एक थर्ड पर्सन आता है, ठीक है, ज्यूरिस्ट होता है, जिसको यहाँ पे आप आर्बिट्रेटर बोलते हो, ठीक है, ये जज होता है एक टाइप का। इसका जो है जो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठा होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जज है उसके बराबर इसकी पावर होगी, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे जो अवार्ड होगा, ठीक है, जो जजमेंट होगी ये बाइंडिंग होगी, यहाँ पे आपको जो है फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पर इसमें जो है यहाँ पे मेंशन कहाँ किया हुआ है, यहाँ पे आपके 1996 के आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये आर्बिट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा होता है जो जितने भी यहाँ पे केसेस होते हैं ना, यहाँ पे ये स्पीडी बेसिस पे यहाँ पे इसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर्बिट्रेशन का फायदा है। अगर यहाँ पे आप जो है रेगुलर कोर्ट्स के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ये सीपीसी को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे जो है तारीख पे तारीख जो सनी देओल का डायलॉग है वो यहाँ पे देखने को मिलता है लोगों को, ठीक है। अब आ जाओ मीडिएशन के ऊपर। मीडिएशन यहाँ पे आपका ऐसा होता है, यहाँ पे जो है जो एक मीडिएटर होता है, ठीक है, बेसिकली ये जज भी नहीं होता है ना, तो ये यहाँ पे बैठा होता है, यहाँ पे जो है जो दोनों पार्टी होती है इनके बीच में यहाँ पे ये सेटलमेंट के लिए बोलता है, ठीक है। तो मीडिएटर इसमें कुछ भी नहीं करता है, यहाँ पे ये चुपचाप बैठा रहता है, भाई यहाँ पे ये बोलता है भाई आप लोग बात करो, ठीक है। जैसे तन्नू वेड्स मन्नू में आपने मूवी देखी है, जिसमें यहाँ पे वो क्या नाम है, राघवन क्या है, और उसके साथ कंगना होती है, वो एक साथ बैठा होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मीडिएशन का यहाँ पे सीन बताया हुआ है, ठीक है। तो मीडिएशन में बेसिकली आपकी जो है मैट्रिमोनियल और जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो फास्ट होता है यहाँ पे ना। और इसका ऐसा है यहाँ पे ये जो आपकी जो है जो डिक्री होती है ना, तो ये नॉन बाइंडिंग होती है, आपकी इच्छा है आपको फॉलो करनी है करो, नहीं करनी है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन ऐसा होता है, ये सिमिलर होता है मीडिएशन में, ठीक है, बट कॉन्सिलेटर ऐसा होता है, इसमें यहाँ पे ये जो पर्सन होता है ना, ज्यूरिस्ट है, ये यहाँ पे सॉल्यूशन देता है, भी आप जो है इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों पार्टीज यहाँ पे जो है एक टाइम में जो है जब एग्रीमेंट में आ जाते हैं और मान जाते हो ना, तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो जजमेंट होगी वो बाइंडिंग हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जो यहाँ पे जो है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगी, दो पर्सन को एक कमरे में भेज दिया जाएगा, दोनों आपस में बैठेंगे, बोलोगे भी यहाँ पे एक कंक्लूजन पे आना है, ठीक है। तो ये आपकी जो है नेगोशिएशन है, यहाँ पे जो है डायरेक्ट डिस्कशन होती है बीच में, और इसमें जो है कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। अगर मान लो किसी दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अगर बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो आ जाओ वापस से, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब लोक अदालत, ठीक है, यूपीएससी का काफी फेवरेट है, इसमें जो है कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। लोक अदालत का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लोक का मतलब क्या होता है, पीपल होता है, अदालत का मतलब क्या होता है, कोर्ट होता है, ठीक है, पीपल्स कोर्ट है। तो इसमें यहाँ पे जो है आपका 1987 का जो है यहाँ पे एक्ट, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987, इससे यहाँ पे इसको जो है पावर मिलती है। अब सबसे पहली बात तो है आपको जो है इसकी जुरिस्डिक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 से ज़्यादा बार यहाँ पे ये जो है लोक अदालत में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो जितने भी पेंडिंग केसेस है इसको यहाँ पे लोक अदालत सॉल्व करेगा, क्योंकि ये एडीआर है ना। इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो आपके प्री लिटिगेशन केसेस हैं, मान लो यहाँ पे जो है कोर्ट में यहाँ पे केस आपने फाइल किया बट उसकी सुनवाई नहीं हुई है, तो उसको जो है आप जो है यहाँ पे आपको जो है लोक अदालत में ले जाके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लोक अदालत आपकी जो है क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों के पास करता है, पर यहाँ पे जो है ये जो क्रिमिनल है यहाँ पे होगा, ठीक है, जो क्रिमिनल है यहाँ पे जो है कंपाउंडेबल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने गाली गलौज की, थप्पड़ मारा किसी को, ठीक है, छोटा मोटा हो गया, बट ऐसा नहीं आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये यहाँ पे लोक अदालत में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये इतनी बात याद रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है सिविल कोर्ट की जितनी इसके पास पावर होती है, यहाँ पे जो है पर्सन को यहाँ पे विटनेस को समन कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी आपकी ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो अवार्ड और जजमेंट है ये फाइनल और बाइंडिंग है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको याद रखना कई बार, क्योंकि लोग ऐसा होता है जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं ना, तो इनमें ऐसा होता है जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जजमेंट होती है, तो पर्सन ऐसा करता है भी यहाँ पे जो है स्पेशली पिटीशन के थ्रू यहाँ पे जो हाई कोर्ट चले जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाता है। तो उसको ऐसा लगता है भी यहाँ पे जो आपकी लोक अदालत है ना, इसमें भी ऐसा भी होगा, यहाँ पे वापस से पिटीशन डाल के यहाँ पे जो है आप आगे बढ़ सकते हो, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो यहाँ पे जो जजमेंट आ गई ना वो फाइनल है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ठीक है। आप जो है वापस से रिपील नहीं कर सकते, ये भी स्टेटमेंट है, ठीक है।
अब इसमें जो है लोक अदालत में 3 मेंबर होंगे, एक आपका जो है चेयरमैन होंगे, ठीक है, जो जिसमें जहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे हाई कोर्ट के लेवल का होगा तो यहाँ पे हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा ना, वही यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक प्रोफेशनल लॉयर आपको देखने को मिलेगा, तीसरा आपको जो है सोशल वर्कर देखने को मिलेगा। तो 3 मेंबर्स हैं, तीनों भाई ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें जो कॉम्पोजिशन का लेवल आपका जो है स्टेट लेवल होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, और यहाँ पे ताल्लुक यहाँ पे जो तहसील लेवल है, यहाँ पे जो है 3 लेवल तक आपकी जो है लोक अदालत देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये जो नालसा है ना, नालसा और यहाँ पे आपकी लोक अदालत, इसको मैं वापस यहाँ पे जो है आगे यहाँ पे कंपेयर करूंगा, ठीक है, आपको जो है ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय का मतलब क्या होता है, ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव न्यायालय का मतलब क्या होता है, जस्टिस गांव में यहाँ पे जो है स्पीडी जस्टिस पहुंचानी है, ठीक है, रूरल एरिया में। तो यही इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो जस्टिस होगी क्विक होगी और क्विक यहाँ पे जो है चीप होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मोबाइल कोर्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। मोबाइल कोर्ट का ऐसा है, जैसे आपके ये जो है, ये जो जूनियर मजिस्ट्रेट है, सॉरी चीफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं ना, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे आते हैं, तो ये इनकी ड्यूटी होती है यहाँ पे जो, ओ यार कहाँ गया, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही। तो यहाँ पे ये जो आपकी जो है फर्स्ट क्लास के जो यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे जो है इनकी ड्यूटी होती है, यहाँ पे ये जो आपके जो मोबाइल कोर्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे ये जो है पंचायत टू पंचायत जाएंगे, यहाँ पे जो है वीकली बेसिस पे, और यहाँ पे जो क्या क्या डिस्प्यूट्स होते हैं उसको यहाँ पे ये सुनते हैं, ठीक है। अब इसको सबसे पहली बात यहाँ पे आप याद रखना, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं। एक बात बोल देता हूँ, यहाँ पे जो जितने भी आगे को आएंगे ना, ये यहाँ पे जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे एडवोकेट्स के बाद यहाँ पे जो जितना भी आ रहा है, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे। यूपीएससी के पास क्वेश्चन खत्म हो गए हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, तो यहाँ पे ये जो है ये जो छोटे छोटे ऑर्गन से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ग्राम न्यायालय जब यहाँ पे 2008 के आसपास यहाँ पे आया हुआ था, तो 8 के 9 के ऊपर यहाँ पे पेपर देखना, 10 का पेपर देखना और 16 का पेपर देखना, तो 3 बार ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है, मेरे को अभी भी याद है, ठीक है। तो ग्राम न्यायालय में यहाँ पे आप सबसे पहली बात है, यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश कौन करता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करती है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे कंसल्टेशन लगती है हाई कोर्ट की, क्योंकि ये जुडिशरी है, तो जुडिशरी की कंसल्टेशन से यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट इसमें यहाँ पे अप्रूवल करती है। तो आप जो है यहाँ पे इसको गवर्नर के साथ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पे जो है आपका 2008 का एक्ट, ग्राम न्यायालय एक्ट के थ्रू यहाँ पे इसको जो है इंप्लीमेंटेशन हुई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है, इसमें जो है एक कोर्ट सेटअप किया जाता है, और जिसमें यहाँ पे जो है ये जो आपके जो है कॉन्सेप्ट क्या है, मोबाइल कोर्ट का। ये जो है आपके जो फर्स्ट क्लास की जो मजिस्ट्रेट है ना, ये यहाँ पे जो है पंचायत टू पंचायत या ग्रुप ऑफ पंचायत यहाँ पे ये जो है विजिट करते हैं और यहाँ पे जो है लोगों की बातें सुनते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, और इसमें केसेस आपके जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों ही होंगे, पर ये यहाँ पे जो है कंपाउंडेबल यहाँ पे जितने भी ऑफेंसेस है वो इसमें आएंगे। और आप जो है यहाँ पे ये जो है अपील कर सकते हो यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट में विद इन 6 मंथ। ये टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना, वो अलग बात है, बट इतना याद रखना भी इसमें अपील का कॉन्सेप्ट है। आपकी जो लोक अदालत है ना, इसमें आप इतना याद रखना, यहाँ पे जो है ना ही वही है ना, क्या बोलते हैं, न दलील ना वकील ना अपील, ठीक है, जो यहाँ पे 1919 में यहाँ पे जो है जो रोलेट्स एक्ट आता है, तो वो बात उसमें जो है आप लोक अदालत में इसमें आप याद रख सकते हो उसमें ट्रिक, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे फोकस क्या होता है, सेटलमेंट क्या होता है, कॉन्सिलिएशन के थ्रू होता है। कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, जो कॉन्सिलेटर होता है ये सॉल्यूशन देता है, भाई आप ऐसे नहीं ऐसे यहाँ पे अपने जो है जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करो, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे जो है ग्राम न्यायालय कभी भी एविडेंस को इसको फॉलो नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर जो एविडेंस के ऊपर आ गया तो यहाँ पे जो है फिर तारीख के ऊपर तारीख जो है यहाँ पे सनी देओल का डायलॉग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डिग्री जो है यहाँ पे जो डिग्री है ये कोर्ट के जो यहाँ पे जो लेवल है उसके बराबर होगी। और यहाँ पे जो लैंग्वेज की जाती है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज या आपकी जो स्टेट की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यहाँ पे फॉलो की जाती है। तो ये आपका यहाँ पे ग्राम न्यायालय है, ठीक है, तो उसको याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट। तो इसका पर्पस क्या है सर, यहाँ पे आपकी जो है बिजनेस डिस्प्यूट से उसको क्विकली रिजॉल्व करना है और प्रमोट करना है यहाँ पे इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये 2015 में यहाँ पे जो है कमर्शियल कोर्ट लॉ के थ्रू यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है। 18 में इसको वापस अमेंड किया और इसको कम किया, क्योंकि यहाँ पे इतने केसेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था। और इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सेट किया जाता है। तो वापस से आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे जो है गवर्नर नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, और उसके साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे इसको जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सेट किया जाएगा। तो कोई भी केस जो है यहाँ पे जो है आप जो है कंज्यूमर कोर्ट में तभी जा सकते हो, सॉरी कमर्शियल कोर्ट में तभी जा सकते हो जब यहाँ पे आपके जो है जो मिनिमम जो है अमाउंट जो है वो 3 लाख होना चाहिए, ठीक है। आपका जो डिस्प्यूट चला है 3 लाख से ऊपर की यहाँ पे वैल्यूएशन होनी चाहिए, तभी आप जो है इसमें केस कर सकते हो। अगर 3 लाख से कम है तो यहाँ से आपको लात मार के वापस से भगा देंगे। अब कमर्शियल कोर्ट में ऐसा है, इसका फंक्शन जो है आपका जो है डिस्ट्रिक्ट जज के जितना भी है जो कोर्ट है ना उसके बराबर होता है, ठीक है, इसको इक्वल मानना है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है आपके जो हाई कोर्ट है ना, इसकी जुरिस्डिक्शन है यहाँ पे जो है ये इंटरफेयर कर सकता है यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट्स के पास। तो ये बात तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे
यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स आपके यहाँ पे आपकी जो ट्रेड और कॉमर्स हो गए, बिजनेस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गई, ठीक है, आईपीआर हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आपकी जो है कमर्शियल कोर्ट है, इसमें यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है एक एक्ट याद रखना 2015 में है, दूसरा यहाँ पे जो है किसके द्वारा यहाँ पे सेट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तीसरा यहाँ पे जो है अमाउंट के ऊपर देखोगे तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो है नालसा। तो यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो यहाँ पे आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में 39A के ऊपर यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। आपका आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 22 का ए यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नालसा के अंदर आएगी। यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे फ्री लीगल एड यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे जो है जो पुअर है और वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन में यहाँ पे आपके जो SC ST वुमन जो भी है यहाँ पे ये सारे के सारे आ जाते हैं। और जो गरीब पर्सन है जिनके पास जो है यहाँ पे जो है जो लॉयर, ये जो वकील है ना, ये जो लायर है, इसको यहाँ पे हैंडल करना होता है। तो ये जो है यहाँ पे नालसा फ्री में देता है। तो नालसा यहाँ पे जो है नेशनल लेवल में भी, स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, और जो ताल्लुकात जो तहसील लेवल है, ये सारे लेवल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब लॉ जो है यहाँ पे आपका जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू इसमें जो है, तो यहाँ पे लोक अदालत भी यहाँ से पावर लेता है और नालसा भी यहीं से पावर लेता है। तो ध्यान रखना, इनफोर्स जो है 1995 में हुआ था। और नालसा जो है यहाँ पे ये नेशनल लेवल बॉडी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, क्वेश्चन भी पूछा हुआ था भाई नालसा जो है सबसे पहले जो है किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो देख लेना। अब इसका एम क्या है, यहाँ पे जो है जस्टिस प्रोवाइड करनी है सारों के साथ, उसके साथ ही यहाँ पे ये प्रोवाइड करना है फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देनी है। तो वही बात है यार, एक लॉयर देना है, ठीक है, मतलब बेसिकली लायर देना है, झूठा, ठीक है, झूठा आदमी देना है। तो इसमें यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे ये केस हैंडल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नालसा यहाँ पे नेशनल लेवल मिलेगा, स्टेट लेवल में मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिलेगा और तहसील लेवल में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपके क्या है, किसी भी पर्सन जो है नालसा में यहाँ पे जो है उसको जो है जब लॉयर जो स्पेशल फ्री एड जो है यहाँ पे कैसे मिलेगी, उस पर्सन की इनकम जो है जनरल केसेस में यहाँ पे जो है 1 लाख से कम होनी चाहिए। 1 लाख का मतलब ऐसा है उसके पास भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो मतलब जो है आराम भरोसे चला हुआ है, ठीक है। 12 5 60 हो गया ना, तो मतलब कम से कम वो कितना 8-9 हज़ार रुपये उसकी इनकम है, तो 8-9 हज़ार से उस हिसाब से उस पर्सन को मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का केस होगा तो यहाँ पे जो है उसकी जो है 1,25,000 तक की उसकी जो है यहाँ पे इनकम हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो है कंपैरिजन देख लो यहाँ पे नालसा और लोक अदालत के बीच में। तो सबसे पहली बात है, नालसा जो है यहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड करता है। लोक अदालत का यहाँ पे क्या यहाँ पे काम है, यहाँ पे जो है ये पीपल कोर्ट है, यहाँ पे जो है लोगों के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट्स को यहाँ पे सेटल किया जाता है, ठीक है। लॉ से में यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का, दोनों में यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेगा। नेचर यहाँ पे जो है यहाँ पे एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ये जो है ओकेजनली या फिर पीरियोडिकली इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट तक आप जाते जाओगे तो इंडिया में 140 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जिसके ऊपर यहाँ पे जो है केसेस वगैरह चले ही होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है नालसा आपको जो है परमानेंटली देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो लोक अदालत है यहाँ पे आपको जो थोड़ी यहाँ पे जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह में यहाँ पे जो है दिल्ली के यहाँ पे आपको केसेस देखने को मिले, तो ये पीरियडिक बेसिस में आपको देखने को मिलेगा। अब मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे फ्री लीगल एड यहाँ पे प्रोवाइड करना है, यहाँ पे जो है डिस्प्यूट्स को यहाँ पे सेटल करना है, भी लोगों के बीच में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कराना होता है। और रन कौन करता है, यहाँ पे नेशनल लेवल होती है, स्टेट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और तहसील होती है, यहाँ पे स्टेट से यहाँ पे जो है तहसील तक यहाँ पे लोक अदालत आएगी। अब यहाँ पे केस से हैंडल कैसे करते हैं, आप जो है हर टाइप के केसेस के लिए यहाँ पे आपको जो है एडवोकेट मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपके जो है सिविल केसेस और ये जो कंपाउंडेबल जो है क्रिमिनल केसेस है, यहाँ तक भी आपको जो है लोक अदालत में यहाँ पे आपके केसेस सुने जाएंगे। और जो प्रोसीजर है यहाँ पे रेगुलर लीगल प्रोसीजर होगा, इसमें यहाँ पे ये इनफॉर्मल होता है और सिंपल प्रोसीजर होता है। इसमें यहाँ पे जो एविडेंसेस वगैरह होते हैं ना, इसको ये साइड कर देते हैं। अगर एविडेंसेस वगैरह आगे तो प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और डिसीजन यहाँ पे जो है कोर्ट की जजमेंट होती है, और डिसीजन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है उसकी यहाँ पे डिग्री के बराबर होता है। आप अपील कर सकते हो यहाँ पे जो है नॉर्मल पोजीशन में, बट यहाँ पे लोक अदालत में यहाँ पे जो है ये बाइंडिंग होता है। तो लोक अदालत के पास जो है लोग अगर कई बार गलत होता है तो यहाँ पे जाते नहीं है, ठीक है। अब कॉस्ट ऐसी है इसमें, यहाँ पे ये जो है फ्री में मिलता है और यहाँ पे भी कोई फीस नहीं लगती। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। दोनों के बीच में ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल सी है, यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करनी है पूरे को, और यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पीडी और एमिकेबल यहाँ पे सेटलमेंट होनी चाहिए। अब ट्रिब्यूनल्स के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स क्या चीज़ है ना। अब ट्रिब्यूनल्स ऐसी है, ये स्पेशल कोर्ट्स होती है। मान लो यहाँ पे जो है टैक्सेशन के ऊपर चला हुआ है, ठीक है, या फिर आर्मी के ऊपर चला हुआ है, यहाँ पे मार्शल है, यहाँ पे ट्रिब्यूनल होती है, या फिर यहाँ पे एनजीटी होगी, यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पे। तो क्या आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है उसको क्या सारी चीज़ों के बारे में पता, उसने तो लॉ पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स का यहाँ पे जो है बुलाते हैं, ठीक है, इन केसेस को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तभी यहाँ पे आपकी जो है ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे सेट की हुई। तो स्पेशल कोर्ट है, यहाँ पे जो है इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आपको जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी के द्वारा इसको जो है यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स का यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है। तभी यहाँ पे आप जो है जैसे आपकी जो है पीएम इंदिरा गांधी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तभी आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो पार्लियामेंट है इसको यहाँ पे जो है अपना हाथ जमा के रखती है, यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को उनको जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है।
अब इसमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आर्टिकल 323 का ए और 323 का बी यहाँ पे दो प्रोविजन देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे 323 का एक है ये पब्लिक सर्विस मैटर के ऊपर यहाँ पे काम करेगा और दूसरा यहाँ पे अदर्स के ऊपर। पब्लिक सर्विस मैटर आपके जो है सेंटर का है, एक स्टेट का है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे आपका जो है आपको जितने भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स है, जैसे मान लो आप जो है IAS ऑफिसर बन जाते हैं कल को और आपके बीच में यहाँ पे मान लो कोई डिस्प्यूट वगैरह चला हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे जो है इस ट्रिब्यूनल के पास जाओगे 323 आर्टिकल ए के तहत में, या फिर आप जो है DSP बन जाते हो स्टेट इसमें जो है यहाँ पे, तब भी आप जो है यहाँ पे आप पब्लिक सर्विस मैटर में यहाँ पे 323 के तहत यहाँ पे आप जाओगे। ठीक है, तो ये जो हायरार्की है ना, इसमें आपको कोई हायरार्की नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर के लेवल में है। बट यहाँ पे आप देखोगे आपको जो है जो 323 बी है, जो अदर्स है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास भी पावर है और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है, तो इसमें यहाँ पे आपको हायरार्की देखने को मिलेगी क्योंकि सेंटर आगे सेंटर के पास स्टेट होगा, तो यहाँ पे हायरार्की नेचुरल सी बात है। अब यहाँ पे जो है जो फोकस है सिंगल सब्जेक्ट क्या है, पब्लिक सर्विस मैटर है, और यहाँ पे 323 पीस में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर एक बात याद रहेगी तो सारी बातें याद रहेगी, तो प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूनल है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे CPC को नहीं फॉलो करते। ठीक है, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसको बोलते हैं, CPC इसको ये फॉलो नहीं करते। अगर इसको फॉलो करोगे तो फिर बात फिर वही आ जाएगी, तो फिर ये काहे के ट्रिब्यूनल रहे। अब ट्रिब्यूनल आपके जो है क्वाजी जुडिशियल पावर है, इसके पास ये जो है एविडेंसेस ले सकते हैं, विटनेस को समन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है इनकी जो यहाँ पे डिक्री होती है ये बाइंडिंग होती है। ठीक है, जो जजमेंट्स होती है, तो यहाँ पे क्वाजी जुडिशियल है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो अपील है, आप जो है अगर आप डिससेटिस्फाई है इन्हें, तो यहाँ पे आप जो है वापस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके यहाँ पे इसको जो है वापस जो है इस जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, आप आ जाओ कैट के ऊपर, यहाँ पे 323 का ए है ये। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो कैट का ऐसा काम है सर, यहाँ पे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बीच में जो डिस्प्यूट्स होता है ना, उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये कैट बनाया हुआ था। ठीक है, अब ये जो है इस एक्ट के बारे में याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के थ्रू इसको जो है यहाँ सेट किया हुआ था। हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यू दिल्ली में है। जुरिस्डिक्शन क्या क्या है आपके जो है ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए, वहाँ के जो है यहाँ पे जो पर्सन है इनके बीच में डिस्प्यूट है, इसको ये ले सकते हैं। सेंट्रल से यहाँ पे सिविल सर्वेंट है, इसके ले सकते हैं, और सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज है इनके ये ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे किस किसको यहाँ पे ये नहीं ले सकते। ठीक है, जिसको एक्सक्लूड किया हुआ है। सबसे पहली बात है आर्म्ड फोर्सेस है, इनको ये नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको नहीं ले सकते, और पार्लियामेंट के जो यहाँ पे सेक्रेटरी स्टाफ है उसको ये यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं करते। तो इसको यहाँ पे आप याद रखोगे, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, या आर्म्ड फोर्सेज हो गए। बाकी यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विस और यहाँ पे सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज इनको ये ले लेते हैं। अब स्ट्रक्चर ऐसा है सर, यहाँ पे एक चेयरमैन होगा और इसमें बाकी जो है मेंबर होंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे 2021 की अमेंडमेंट हुई है, तो यहाँ पे ये जो चेयरमैन है, चेयरमैन की एज जो है मैक्सिमम लिमिट जो है 70 ईयर्स है, और इसमें जो टेन्योर है 4 ईयर है। यहाँ पे मेंबर्स की यहाँ पे जो मैक्सिमम है 67 है, और यहाँ पे जो टेन्योर है 4 ईयर्स है। तो यहाँ पे ये जो है 2021 में यहाँ पे अमेंडमेंट की हुई है। और ये जो अपॉइंटमेंट है ना प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, उसमें यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे कंसल्टेशन ली जाती है। अब सेट के ऊपर आ जाओ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है ना, इनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक्ट से में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985, ठीक है, यहाँ से किया जाता है। और जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर की यहाँ पे जो है कंसल्टेशन लगती है, क्योंकि यहाँ पे अब स्टेट आ चुकी है, सेंटर प्लस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिले, सेंटर में यहाँ पे गवर्नर का कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर लेता है यहाँ। ठीक है, अपॉइंटमेंट दे देता है। अब आ जाओ जेट के ऊपर, यहाँ पे ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जेट ऐसा है सर, यहाँ पे ये जो है कॉमन ट्रिब्यूनल हो सकती है 2 से ज़्यादा स्टेट्स की। यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना कई बार, यहाँ पे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, भैया ऐसा करो भी ज्वाइंट ही कर लो यहाँ पे, ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट और जो है यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स के यहाँ पे कंसल्टेशन लेते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे आपको सेम ही है। अब आ जाओ 323 के बी के ऊपर, यहाँ पे जो है अदर मैटर्स के ऊपर जो है यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आपके जो है आपके टैक्सेशन हो गए, फॉरेन एक्सचेंज हो गए, इंडस्ट्री हो गए, लेबर डिस्प्यूट हो गए, लैंड रिफॉर्म हो गए, लैंड सीलिंग होगी, इलेक्शन हो गए, है ना, टेनेंसी हो गए, फॉरेस्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है अदर्स में आएंगी। कोर्ट मार्शल हो गया, आर्मी वगैरह का जितना भी चला होता है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिल्म फेयर के लिए भी यहाँ पे ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ठीक है, सेंसर बोर्ड वगैरह जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है हायरार्की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर भी होगा, स्टेट भी होगा, और बाकी जो नीचे होगा वो भी यहाँ पे बॉडी होगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ट्रिब्यूनल के डिसीजन जो है यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे रिव्यू की जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए 323 ए और 323 बी के लिए है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपका जो है 2021 का ये जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट जो है यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो इसका एम क्या है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली बात ये जो फालतू के ट्रिब्यूनल्स थे इनको इन्हें मर्ज किया हुआ। जैसे यहाँ पे आपका जो है फिल्म समथिंग जो है यहाँ पे जो है ये जो बॉलीवुड की मूवीज वगैरह आती है ना, इनके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ था। ठीक है, इनके डिस्प्यूट्स वगैरह के नहीं। तो ये बोलते हैं भाई यहाँ पे फालतू का खर्चा हो रहा है इनके ऊपर ना, ऐसा करो इसको जो है हाई कोर्ट में मर्ज कर दो। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनको जो है वापस हाई कोर्ट में मर्ज किया हुआ, तो यहाँ पे जो है बाकी ट्रिब्यूनल्स में मर्ज किया, और बाकियों के बीच में यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी ला दी। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये लाया हुआ था। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने पता क्या किया,
अब ये जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है ना, इसको इन्होंने एम्पावर कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे ये जो ट्रिब्यूनल्स है ना, इनको जो है यहाँ पे सेंटर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे एक कमेटी सेट करती है जिसको बोलते हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ये कमेटी यहाँ पे फिर माई बाप बन जाती है इनकी। अब ये बोलती है भी यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे ये जो आपके जो ट्रिब्यूनल के जो जजेस वगैरह होते हैं ना, ये सारे के सारे यहाँ पे इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगी, यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है जजेस को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे भी सेंटर भी आपका फायदा देखती है, और यहाँ पे जो है कुछ एक जजेस भी ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे जो है जिनको जो है पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में आने में होते हैं, तो यहाँ पे जो है दोनों हाथ मिला लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है यहाँ पे जो है ये डिसाइड करते हैं क्वालिफिकेशन, टेन्योर और सर्विस की कंडीशन क्या है, ये सारी देखने को मिलेगी। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने इनिशिएट लाया भी, कोई भी एक्ट होता है तो उसको जो है 3 महीने के अंदर अंदर इसको जो है रिजॉल्व करना है। अच्छा इनिशिएटिव है। बट ये जो टेन्योर है इन्होंने 5 साल से 4 साल कर दिया है ना। और एज लिमिट है आपको देखने को मिलेगी, चेयरपर्सन की यहाँ पे जो है 70 ईयर कर दी, ठीक है, और मेंबर की यहाँ पे 67 कर दी। बट यहाँ पे जो है मिनिमम एज जो है किसी भी पर्सन को यहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल में यहाँ पे एड ऑन होना है, तो यहाँ पे उसकी जो है कम से कम 50 साल जो है एज होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स हैं ना, सारे के सारे एनजीटी वगैरह जो भी है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बोला भी सारे के सारे जो अलाउंसेस वगैरह है वो इक्वल है और यूनिफॉर्म पे सभी को की जाएगी। तो इसी के साथ आपका जो है यहाँ पे जो है जो जुडिशरी है वो ख़त्म हुई, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। और जो है बेसिकली ऐसा ना, यूपीएससी जो है आदमी का जो है कोई ऐसा होता है पैसिव माइंड से सुन रहा होता है, उसका दिमाग कहीं और होता है, डे ड्रीमिंग कर रहा होता है, वो सपने देख रहा होता है। तो वो चीज़ें मत करना भाई, देखना, क्योंकि ऐसा होता है यूपीएससी ना बंदे के साथ खेलता है ना। आपने जो है अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आप जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है जब आप एग्जाम में बैठोगे ना हॉल में, तो वहाँ पे आप जो है कुछ एक चीज़ों को जो है दिमाग लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। बट वो आप तभी कर सकते हो जब आप जो है यहाँ पे एक्टिव माइंड के साथ जो है स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है ना मोर देन सफिशिएंट है, मैं अभी बोल देता हूँ आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा भी यहाँ पे 1-1.5 घंटे में सारी जुडिशरी करा दी, 2 घंटे थे, 2.5 घंटे में जो है पूरी यहाँ पे पार्लियामेंट करा दी, बट क्वेश्चन इतने ही आते, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो ये बात मैं अभी आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसमें जो है यहाँ पे हम जो है पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी के ऊपर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। बाकी आपकी जो है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होगी, जैसे आपकी जो है यूपीएससी होगी, है ना। यूपीएससी के बाद इलेक्शन कमीशन होगी, तो ये सारी तो न्यूज़ में भी आती रहती है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे आप जो है न्यूज़ से भी कर सकते हो, करंट अफेयर से, ठीक है। क्योंकि ऐसा है अभी हम जो है पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी अगर करते रहोगे तो यहाँ पे फिर आप कहाँ तक आगे कर पाओगे। तो इसमें ऐसा है हम जो है इनको जो है नेक्स्ट लेक्चर के बाद पॉलिटी खत्म करेंगे, क्योंकि जैसे आपके लोकपाल हो गए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट वगैरह जो है इसको आप देख लेना भी करंट अफेयर में कौन कौन सी, जैसे ChatGPT में सर्च करना भी कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो है न्यूज़ में थी, तो उनको आप जो है देख लेना। अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे जब टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे खुद वापस आके करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में ये जो ऐसे है ना, क्योंकि कोर पॉलिटी यहाँ खत्म है, यहाँ से मैं बोलता हूँ उसको 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 में से आपके जो है 12 क्वेश्चन तो यहाँ से ठीक ठीक बनेंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन अगर पॉलिटी में आप कर लोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर माना जाता है। अब जो है इसके साथ हम जो है इसके बाद फिर ज्योग्राफी के ऊपर आ जाएंगे। ज्योग्राफी कैसा है, यहाँ पे जो है मैराथन से लूँगा, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, ये थ्योरी वगैरह तो अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।